अभी भी मैं 10 साल बाद क्या होने वाला है, आई एम स्टिल थिंकिंग क्या एआई से भी ऊपर में क्या हो सकता है, लाइक हाइपर इंटेलिजेंस व्हिच कैन वर्क ऑन इट्स ओन Hyper intelligence. यस लाइक एआई नीड्स अ ट्रेनिंग डेटा सेट, हाइपर इंटेलिजेंस डज नॉट नीड, इट कैन ट्रेन इट्स ओन मॉडल। इंडिया का लोग बोलते हैं कि इंडिया का मसाला है, स्पाइसेस है, इंडिया में ये है, बट ओके दिस इज फाइन, बट टेक्नोलॉजी का क्या? यस इंडिया हैज टेक्नोलॉजी। आई रिप्रेजेंट दैट हाइपर इंटेलिजेंट क्वांटम साइंस मार्केटिंग, प्रिडिक्शन ऑफ मार्केटिंग इन फ्यूचर, कि आपका एक बिजनेस इंटेलिजेंस किस लेवल तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड हम लोग दुनिया का पहला हाइपर इंटेलिजेंट कंपनी हम ही लोग हैं। His ACs, freezers, everything was selling like crazy. So उसने मेरे को खुद आके बोला कि मेरा भाई सेल्स 546% हायर है। 546%। एंड दैट इज विदाउट स्पेंडिंग जीरो। इतना समझ में आ गया आपसे बात करते हुए कि मान लीजिए मैं अपनी शॉप का माई गूगल बिजनेस पर डाल दूं, मेरे साथ वाले ने नहीं डाला तो मैं तो दिखूंगा, बिल्कुल। और मैं जितना दिखूंगा उतना बिकूंगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय हर कंपनी में टॉप लेवल पे बैठे हैं? एंड्रॉइड जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, व्हाट्सएप हमारे पास नहीं है, वीचैट वो यूज कर रहा है चाइना, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास फेसबुक नहीं है, हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है, बनाने वाले हम लोग ही हैं। 6 किस्म का फॉल्ट है हम लोग का सोसाइटी ठीक है। में। सबसे पहला फॉल्ट तो ये है कि पीपल, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। इंडियन मेंटेलिटी है ये इंडियन मेंटालिटी, स्पेसिफिकली इंडियन लोगों के पास एक बीसीपी नहीं होता। बीसीपी का फुल फॉर्म होता है सबके पास बस आइडिया आ गया, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। बट एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास बाइजूस गॉन बैंकरप्ट आउट ऑफ द मार्केट। व्हाई? एक बहुत ही फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मॉडल लॉन्च किया, 50-50 हज़ार का बेचा उन्होंने, रिक्शे वाले तक को बेचा। जो एक फ्रीलांसर है और एक जो 10 करोड़ रुपए की एजेंसी है, तो उन दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क होगा? अगर बिजनेस को बहुत परवाह है अपना, दे कैन गो फॉर अ गुड एजेंसी, क्योंकि एक फ्रीलांसर जो 10,000 रुपए लेके करेगा, ही कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट कि कल क्या होने वाला है। तो हम क्या करें? एसईओ खुद कैसे करें? वही वाला जो एक आम आदमी कर सकता है, काफी इजीली कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसे पॉडकास्ट डाले हैं जिससे आप अपनी पर्सनल प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव कर सकें। कंटेंट क्रिएशन के लिए हमने एक पॉडकास्ट किया था। आज हम थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं। लेवल अप मतलब अगर आप छोटे दुकानदार हैं, अगर आप कोई एडटेक कंपनी है, आप कुछ भी काम करते हैं, कुल मिला के अगर आप पैसा कमाते हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे पहला सवाल, आप इस गूगल वाले जंगल में सबसे अलग कैसे दिखोगे? लीड्स कहाँ से लेके आओगे? वॉक इन कैसे आएंगे? लोग आपको कैसे ढूंढेंगे? पैसा कैसे कमाएंगे और फास्ट पैसा कैसे कमाएंगे? इन सब बातों को जानने के लिए हमें लगता है कि एक्सपर्ट। और आज जिसको हम लेके आए हैं, जो हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं, वो गूगल का दिमाग पढ़ लेते हैं। जैसे मैं लोगों का दिमाग पढ़ता हूँ फिंगरप्रिंट से, वो गूगल का दिमाग पढ़ लेते हैं, जो NLP SEO या जो हाइपर इंटेलिजेंस के भी जनक माने जाते हैं। इंडिया या यूँ कहूँ वर्ल्ड की पहली कंपनी है। आज आपको बहुत लेमन टर्म में सब कुछ जानने को मिलेगा ताकि आप भी रैंक कर सकें, गूगल के पहले पेज पर दिख सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा कमा सकें। तो मिलते हैं हम तुहीन सी से। वेलकम सर। यस, थैंक यू सो मच for having me here and I think yes, आप जो बोले लाइक पैसा गूगल में बहुत जगह पे पड़ा हुआ है एंड लोग अक्सर लोगों को वो दिखाई नहीं देता है कि लाइक 3 इश्यूज आम आदमी फेस करता है। एक कि एक तो पैसा नहीं है, मार्केट का मार्केटिंग कैसे करूँ, किस पे पैसा लगाओ तो अगर चलेगा कि नहीं, अगर डूब गया तो। सेकंड, मेरा प्रोडक्ट इतना बिगेस्ट कंपेरेटर है, इतना कंपेरेटर्स के साथ मैं कैसे कम्पीट करूँगा। और थर्ड थिंग इज़ लाइक इतना टेक्निकल नहीं हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। येस, गूगल इज़ अ जंगल, कब कहाँ से क्या हैक हो जाए, कौन सा इंफॉर्मेशन डेटा लीक हो जाए, सो हाउ टू बी ऑल्सो सेफ। सो इन सब चीज़ों का जितना लेमन वे पॉसिबल आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा हम लोग ऑडियंस के लिए, सो दैट विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन फालतू की एजेंसीज एंड ऑल, इवन लाइक एनीवन, दे कैन डू देयर ओन like marketing journey and they can at least start their own marketing journey. And for the bigger companies, SEO is not just about keyword. SEO सिर्फ keywords डाल दिया, रैंक में आ गया, वो नहीं है। SEO is the backbone of your digital identity. Wow. So आज मेन टॉपिक इसी के ऊपर में होगा। सो या तुहीन भाई, एक आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरे भाई की दुकान है चप्पल की, मेरे चाचा जी का काम है राखी का। हर बिजनेस को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए, और मेरे बिजनेस के अंदर क्लाइंट आए जिसको वॉक इन बोलते हैं, तो पहले हम न्यूज़पेपर पे ऐड देते थे, या दीवारों पे एक पोस्टर चिपका देते थे, या होर्डिंग्स लगवा देते थे, अखबार में एक पैम्पलेट डलवा देते थे। फिर
आया कि आप कुछ ना कुछ फेसबुक पे डालना शुरू कर दो, यानी कि सोशल मीडिया Yeah. मार्केटिंग। फिर आया आप इन्फ्लुएंसर से कुछ ना कुछ बात कहलवा दो, या जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फिल्म स्टार्स को हायर कर लेते हैं, स्पोर्ट्समैन को हायर कर लेते हैं। तो एक आम दुकानदार कैसे अपने बिजनेस को एक हर उस घर तक लेके जाए जिससे इस जो सोशल मीडिया या जो ई कॉमर्स कंपनी उनसे फाइट की जा सके। तो आप कई बार एसईओ वर्ड यूज़ करते हो, मुझे एक लेमन टर्म में समझाओ कि है क्या ये चीज़। तो सबसे पहली बात है कि लाइक एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हो सो वो आप एक स्पेसिफिक रेडियस पे आप उसको आप रैंक करवा सकते हो। नाउ दैट कैन बी नेशन वाइड। आप चाहो कि मुझे पूरे पैन इंडिया में करवाना है, वो भी आप रैंक कर का सकते मतलब हो। क्या होता है? रैंक मतलब वो जब भी कोई यूज़र अगर सर्च करेगा गूगल में या फिर कोई भी सोशल मीडिया में, लाइक सोशल मीडिया हो सकता है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म हो, लाइक हो सकता है, गूगल हो सकता है, या हो सकता है सपोज जैसा आपने बोला कि चप्पल खरीदने हैं, सो कोई भी यूज़र अगर सर्च करता है कि बाय अ पेयर ऑफ चप्पल और बाय अ पेयर ऑफ चप्पल नियर मी, सो दैट इज़ अ सर्च क्वेरी। एंड आपका अगर चाचा का दुकान अगर सामने अगर आता है रैंक पे, सो दैट इज़ नोन एज अ रैंकिंग। अच्छा, मतलब जो गूगल पे मैं डाल रहा हूँ आपके हिसाब से जो पहले पेज पे आ रहा है उसको जो रैंकिंग पहले बोल page रहे पे, हैं। अच्छा, ठीक है। सो नाउ देयर इज टू साइड ऑफ द कॉइन। सो पहली चीज़ तो ये है कि एक ब्रिक एंड मोटर का जो दुकानदार होता है, लाइक जो लोग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जिनके पास बजट फ्रेंडली, काफ़ी बजट फ्रेंडली जिन लोग नहीं होते, सो इफ़ दे थिंक लाइक ओके आई विल गो एंड आई विल compete with Amazon, they cannot. The harsh reality is no, they cannot. And even if they wants to spend कि अगर चलो न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत ऐड मैंने डाल दिया या फिर एक होर्डिंग लगा दिया, बट द थिंग इज इन 2025 एंड बियॉन्ड, हाउ ही और शी कैन ट्रैक। आप ट्रैक कैसे करोगे? आपको पता कैसे लगेगा कि न्यूज़पेपर में कितना लोग पढ़ा है, कितना लोग पढ़ के आया है, होर्डिंग में कितना लोग एक्चुअली में देखा है? आजकल लोग इतना बिजी रहते हैं कि सड़क पर जब जाएगा गाड़ी मतलब लाइक इफ समवन इज ड्राइविंग, नो वन हैज़ द टाइम टू इवन लुक इनटू अ होर्डिंग, प्रॉपर होर्डिंग। सो इसके लिए सबसे पहला काम जो एक बंदे को करना चाहिए कि उसको सबसे पहले एक लिमिटाइज करना होगा कि उसको बेचना किस रेडियस में है, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, किन किन पिन कोड्स में बेचना है, किन किन जगह पे बेचना है। तो वो जब वो सेट कर लेगा तो गूगल एक फ्री टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस, और शॉर्ट फॉर्म पे GMB बोलते हैं। ओके, या वो कोई भी इंसान, आप सिंपली गूगल में जाके गूगल माई बिजनेस आप सर्च करोगे, सिंपली आपको बस एक ईमेल आईडी चाहिए, आप जाके साइन इन करो, साइन इन करके आप अपना डिटेल्स डाल दो कि आपका दुकान कब खुला रहता है, लाइक आप क्या लाइक वॉट एवर यू सेल, कुछ अच्छा खासा पिक्चर खींच कर पिक्चर आप डाल सकते हो, कैटलॉग आप डाल सकते हो। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट अ बिट मोर, मान लो कि कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर अप किए हो, देन यू कैन इवन डू अ 360 फोटोग्राफी ऑफ योर स्टोर, ऑफ योर आउटलेट। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ रिव्यूज़ डाल सकते हो, एंड दैट टूल गिव्स एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शन कि आप किस किस लोकेशन पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, कि किन किन जगह पे आपको वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए, फ्री में, सब फ्री में। एंड दिस Google actually have launched for the small entrepreneurs and for budget friendly entrepreneurs, and the funniest part is no one actually uses that, and there are agencies who charges like multi lakhs of rupees for just for optimizing and making a profile which comes for free. मतलब मैं अगर इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो जो मेरे भैया हैं उनको मैं बोलूं कि एक लड़के को बुलाओ, अपनी दुकान की फोटोएं खिंचवाओ, एक छोटा सा वीडियो बनाओ और उसको गूगल माई बिजनेस पे डाल दो एक ईमेल आईडी के साथ, कोई पैसे नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना, और वो फोटोज डाल देंगे तो आसपास के लोगों को पता लग जाएगा। आई थिंक 48 आवर्स लगेगा, लाइक गूगल विल सेंड, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा, दे विल सेंड बाय पोस्ट कार्ड, दे विल सेंड एन OTP, बट दे सेंड्स OTP इन स्टाइल, दे सेंड्स इन एक एनवेलप में मतलब भेजता है, एंड दैट कम्स फ्रॉम गूगल ओनली, फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गूगल। सो यू जस्ट नीड टू पुट द OTP ऑन द प्रोफाइल, योर प्रोफाइल विल बी एक्टिवेटेड। उसके बाद दैट टूल गिव्स यू एम्पल ऑप्शन। आप इवन किन मतलब एक टर्म होता है क्वेरी मतलब होता है कि आपका यूज़र क्या चीज़ सर्च कर रहा है, जैसे बाई चप्पल अंडर 10,000, चप्पल फॉर स्विमिंग, इसे कीवर्ड्स कहते हैं। हाँ, कीवर्ड्स कहते हैं, लेकिन कीवर्ड्स एंड क्वेरी में डिफरेंस ये वही है कि कीवर्ड्स में सर्च वॉल्यूम रहता है, कि जैसे कि बाई चप्पल, so that is a keyword क्योंकि it has tens of thousands of search volume. Now if I use an anonymous form of a long tail form कि buy चप्पल under 10,000 या फिर I need a चप्पल for my private swimming pool. Now these are not keyword, these are queries कि
and खैर ये मैं तो सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल इसलिए नहीं जाना चाह रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने भी इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, किसी छोटे एंटरप्रेन्योर को, छोटे बिजनेस को आपने जब हेल्प की हो, तो क्या उसके बिजनेस में, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता लगे कि कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इतना समझ में आ गया आपसे बात करते हुए कि मान लीजिए मैं अपनी शॉप का माई गूगल बिजनेस पर डाल दूं, मेरे साथ वाले ने नहीं डाला तो मैं तो दिखूंगा, बिल्कुल। और मैं जितना दिखूंगा उतना बिकूंगा, है ना, राइट? तो आपने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो क्या मतलब आई एम सॉरी कि मैंने आपको बीच में कट कर दिया, नहीं तो ऐसे कोई एक स्टोरी अगर बताना चाहें तो। हाँ, बहुत सारा है। तो मैं एक 2022 का एक स्टोरी में शेयर, लाइक आई एम शेयरिंग स्टोरी। सो the brand actually sells, they sells like the product of the company name is Cell Point. सेल पॉइंट, Yes, अच्छा। Cell Point एक मेरा ऑफिस का बगल में ही है. So what they does is like they actually are a dealer of lot of like electronics goods like Havells या फिर like washing machine हो गया, ठीक है, Cisco LED का लाइट हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कुछ भी. Now the thing is मेरा ऑफिस जिस लोकेशन पे है तो उधर में सब बिग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है. लाइक इन लाइक आप जितना भी नाम लो, कोई भी लाइक LG या फिर गोदरेज, लाइक देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्टोर्स. सो ही स्टोर वाज नॉट सेलिंग दैट मच. सो उस बंदे ने, तो उसका नाम अर्नब है, अर्नब दास बोल के. सो मैं अंकल बोलता हूँ क्योंकि मेरा पापा के एज का है. तो अंकल मेरे पास आके बोल रहा है कि चल तो नहीं लाइक नहीं रहा है, तो मार्जिन भी कम है, सो मैं करूँ तो करूँ क्या. तो मैंने उसको बस 3 चीज़ें बताया था. मैंने तो पहले तो गूगल में बिजनेस मैंने उसको करके दिया था बढ़िया पूरा. जो लगा था ऑब्वियसली इट टुक फॉर सम रीजन, इट टुक 3 days, आई डोंट नो व्हाई. OTP आने में टाइम लगा था. फिर बढ़िया तरीके से फ़ोटो वगैरह खींच के डाला. जो भी वो जितना सामान बिकता, मतलब जो भी वो सेल करता है फ्रॉम A to Z, इवन द प्रोडक्ट्स विच ही कैन सेल विच इज़ नॉट इन स्टोर, वो सारे हम लोग लिस्ट आउट करवाए. उनका जो प्रीवियस बायर्स है उनसे रिव्यूज़ लिए कि नहीं प्रोडक्ट सही है, कस्टमर सर्विस मतलब अच्छा आफ्टर कस्टमर. क्योंकि द थिंग इज़, एक बिगर ब्रांड में प्रॉब्लम क्या होता है कि दे विल सेल यू बट दे विल नॉट गिव यू द आफ्टर सेल सपोर्ट. माल बिक गया, अब बाहर में जाओ. बट फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर, इफ ही गिव्स अ गुड आफ्टर सेल सपोर्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट USP. 100% ट्रू. मतलब अर्नब अंकल को मैंने वही बोला कि सी, आप बिगर ब्रांड्स के साथ आप कम्पीट नहीं कर पाओगे. सो आपको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ढूंढना होगा. एंड आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वही रहेगा कि लाइक यू नीड टू गिव अ आफ्टर सेल सपोर्ट एज वेल. लोग सामान खरीद के चला गया फिर आप भूल गए, नो, यू नीड टू टेक केयर बिकॉज कस्टमर इज लाइक अ गॉड. And if you treat them after buying, like after someone buy from you, and then also if you treat them good, they will buy more. So फर्स्ट स्टेप मैंने जैसे बताया, मैंने पूरा एकदम अच्छे से उसका प्रोफाइल पूरा डेकोरेट वगैरह करके एकदम लाइक एवरी सिंगल थिंग वाज डन. सेकंड थिंग, वी रीच्ड आउट टू सम ऑफ हिज प्रीवियस बायर्स, रिव्यूज़ वगैरह डाले. बट हम लोग वही तक नहीं रुके. हम लोग क्या किया कि रिव्यू का एज अ टेस्टिमोनियल का वीडियो भी बनाए हम लोग. अच्छा. तो GMB गूगल माई बिजनेस एक फैसिलिटी ये भी देता है कि आप फोटो एंड वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल. ओके. सो कुछ बायर्स का हम लोग कंसर्न लेके कि इफ़ यू डोंट माइंड, आपका लाइक हाउ वाज योर जर्नी विथ मिस्टर अर्नब एंड हाउ सेल पॉइंट हैज़ लाइक हेल्प्ड यू. एंड हम लोग उसका वीडियो, सिंपल वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा रॉ, बिकॉज रॉ वीडियो गिव्स द मोस्ट ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी सामने वाला बायर. हम लोगों ने 5-6 वीडियो उठाया, बस डाल दिया. एंड उसके बाद जितना सारा उसका प्रोडक्ट्स एंड कैटलॉग्स है उसका डाल दिया. एंड उसके बाद से हम लोग क्या किया, शॉर्ट आर्टिकल हम लोग लिखे. गूगल माई बिजनेस पे आप शॉर्ट आर्टिकल आप लिख सकते हो, 600 वर्ड, 500-600 वर्ड का आर्टिकल आप लिख सकते हो. तो हम लोग आर्टिकल, हम लोग ये नहीं लिखे कि सेल पॉइंट इज बिगर, हम लोग बहुत बड़े हैं, नहीं, हम लोग बड़े नहीं, बट वी विल केयर यू इवन आफ्टर यू हैव bought something from us, and we'll give you we will assure you the quality. We are from the local, so as a local sometimes sentiment plays a huge role in marketing. तो एक लोकलाइट्स होकर अगर लोकल को सपोर्ट करते हो, देन वी कैन बी एज अ फ्रेंडली कम्युनिटी. तो ये 3 सिंपल टेक्निक है, कुछ बिजनेस टेक्निक भी नहीं. ये तीनों टेक्निक के बाद इट वॉज इन 2022, आई थिंक अराउंड November. So yes, it took him 2 months like to see the result. बट 2023 जैसी मतलब शुरू हुआ फ्रॉम जैन फेब के बाद से, लाइक इन कोलकाता समर ऑलमोस्ट स्टार्ट्स.
his ACs, fridges, everything was selling like crazy. So उसने मेरे को खुद आके बोला कि मेरा भाई sales 546% higher है. 546%. Percentage from in just 2 months, and that is without spending zero money. And the funniest part is उसका जो बेटा है, उसका बेटा मेरा ही दोस्त है. उसका बेटा हालांकि वो बाहर रहता है, तो एक बार मेरे से आके बोल रहा था कि तू इनमें पता एक फ़नी बात बताओ. मैं बोला क्या? बोल क्या आपने जो पापा को करके दिए हो सेम चीज़ मैंने मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक कंपनी को, एक एवरेज कंपनी, हाईफाई कंपनी भी नहीं, एक कंपनी से मैंने बस कोटेशन लिया था 3 months का सर्विस फी. 3 months के लिए दे वर चार्जिंग नियर अबाउट 9 lakh rupees plus GST. 9 lakh plus GST. And the same thing that guy did for free. एंड ऐसा नहीं कि मैंने कुछ हेल्प किया, मैं बस उसको गाइड किया. हाँ, थोड़ा बहुत गाइड किया, बस एवरीथिंग जस्ट यू नीड अ कंप्यूटर, लैपटॉप, थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड दैट्स ऑल. एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर इन द एंटायर एरिया. अभी तो इनका आई थिंक 4-5 आउटलेट्स भी है, सेम एरिया में ही है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. बट वैसा लाइक बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल है. लाइक अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. आप अगर हिंदी में भी साथ में बताएंगे तो उससे. हाँ बिल्कुल. एक और एग्जाम्पल है कि लाइक इससे भी थोड़ा नीचे का ग्रेड में मैं अगर आता हूँ. एक हम लोग का चाचा जी है, और हम लोग का जो ऑफिस है, तो मेरा कोलकाता में 4 ऑफिस है. तो एक ऑफिस का उल्टा साइड में एक दुकान है, लाइक नॉर्मली जो लाइक सम. किस चीज़ की दुकान है? लाइक सिगरेट्स, अच्छा, चॉकलेट्स एंड लाइक ग्रोसरी आइटम्स. ठीक है. हाँ, लाइक ग्रोसरी आइटम्स का जो शॉप है ना. सो वंस अगेन ही वाज नॉट सेलिंग वेल, तो उसका सेल ज़्यादा नहीं हो रहा था. अब आपको पता है कि लाइक ये जो किराना स्टोर्स का ओनर्स होता है, तो इनका मार्जिन काफ़ी कम रहता है. बिल्कुल. 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7, 8, मैक्सिमम 8 रुपये तक टर्नओवर पे खेलते हैं. हाँ, टर्नओवर पे खेलते हैं. अब एक एरिया में, अब जहाँ पे मेरा ऑफिस वगैरह चल रहा है, तो ऑफिस वाले लोग ऑब्वियसली कोई ज़्यादा कुछ लेगा नहीं किराना स्टोर से, क्योंकि दे कम विथ फुल फूड, एवरीवन इज़ बिजी, और ऑफिस से निकलते ही सबका काम की घर चलते हैं. तो किराना स्टोर ज़्यादा चलते नहीं हैं, और आजकल फ्लैट्स ज़्यादा बनते हैं, तो लोग वही ऑनलाइन ऐप वगैरह यूज़ करते हैं कि कुछ सामान मंगवाना हो तो ऐप में डाल दिया तो मतलब किराना स्टोर को 2 जगह से फाइट आ रही है, एक तो ऑनलाइन वालों से और एक मार्ट से. एग्जैक्टली. अब तो वो चाचा जी बोल रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि दुकान बंद करना होगा. एंड ही लिटरली क्राइड कि तुम्हारा ऑफिस में अगर कोई काम रहेगा तो मेरे को दे दो. तो मैंने बोला कि इतना जल्दी क्यों हार मान रहे हो? आपका किराना स्टोर आप सोच भी नहीं पाओगे, इससे भी ज़्यादा आपका चलेगा. तो व्हाट आई डिड नाउ, इसमें फंडा ये है कि ये चाचा को मतलब ही वाज नॉट एडुकेटेड ऑब्वियसली, अनलाइक द प्रीवियस गाय. अब उसको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, कंप्यूटर क्या है उसको वो भी नहीं मतलब नहीं. ठीक है. हाँ, गूगल मैप बिजनेस तो छोड़ ही देते हैं. तो मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप दुकान के बाहर में बोर्ड पे आप ऑफर लगाओ, और आप घर में जाके डिलीवरी दोगे, आप बस बोल दो. सिंपल 2-3 चीज़ें, छोटे चीज़ें. पहला चीज़ कि जैसे मेरा उल्टा साइड में ऑफिस है, आप बोल दो कि जो मेरा ऑफिस से जो आएगा, जो भी सामान लोगे, इतना तुमको ऑफ मिलेगा. हाँ, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा मार्जिन पर. अभी आप बोलोगे कि नहीं मुझे 8 रुपये मार्जिन चाहिए, आप जीत नहीं पाओगे, आपको उसको घटा के 4 रुपये करना होगा. फिर जितने सारे फ्लैट्स हैं, आप सारे फ्लैट्स के सामने जाओ, डोर टू डोर मार्केटिंग, वन ऑफ द काफ़ी पुराना मार्केटिंग स्टाइल है, बट चलता है आज भी. सारे फ्लैट्स में जाके बोलो कि आप लोग बिजी रहते हो, मेरा दुकान 18 घंटा खुला रहता है, मेरा पूरा खानदान रहता है, आपको कुछ भी चाहिए, ये मेरा कार्ड है, आप कार्ड बना लो, ये मेरा कार्ड है, आप बस बोल दो, हम लोग घर में पहुंचा के जाएंगे. आपको ऑनलाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं. कोई भी इशू होगा, अगर कुछ इशू भी होता है तो भी मैं रिफंड मैं कर दूंगा. प्लस मल्टीपल ऑफर्स इधर उधर का, ये वो ऑफर. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हुआ क्या है कि इवन मैं भी फ्लैट में ही रहता हूँ, मतलब साइकोलॉजिकली ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरा लाइक माई वाइफ ऑल्सो वन कि कुछ अभी मंगवाना है, लाइक मैगी मंगवाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, जोमेटो खोल के चलो वो तो मैंने भी एक ऐड देखा, ऐड नहीं, एक मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा हो. एक व्यक्ति ने पोर्टर किया था अपने एक टावर से दूसरे टावर में. हाँ, एक माइक पोर्टर कर रहा था. तो हम इतने आलसी तो हो चुके हैं. तो सो लाइक अगर मैगी भी खानी है तो बीवी को बोल देता हूँ मैं ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ. सो उसके बाद से क्या हुआ, अब मेरे को लगा बहुत ज़ोरों का भूख. मैंने बीवी को बोला कि तुम मंगवाओगे, वो आएगा देगा, दरवाजे पे जाओ, लो पैसा दो. अब बहुत झमेला है. सीधा चाचा को फ़ोन लगा, वो अभी आके देके जाएगा बस. एंड हाँ, फर्स्ट टाइम 1-2 बार मेरी
बीवी को थोड़ा सा हिचकिचाहट तो हुआ था कि किसी को बोलेंगे आगे देखे जाएगा, बट ही वॉज फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली था। तो ग्रेजुअली जैसे प्रोग्रेस होता गया, नाउ नाउ आई थिंक कितना मुझे भी याद है, आई थिंक होगा कम से कम नहीं भी तो मिनिमम 18 फ्लैट्स, एंड हर एक फ्लैट में कम से कम आप सोच लो कि 50 फैमिली रहते हैं। सो दैट मच कस्टमर बेस उसके पास है, जस्ट बाय डूइंग सिंपली, मतलब कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सिंपली बुक एंड पेपर रूल। सो मार्केटिंग, सो दैट इज, मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक हम लोग का इंडिया का जो यूथ है, इवन मेरा भी बैचमेट से फ्रेंड्स है, सबके पास आइडियाज़ होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ गेम चेंजिंग भी होता है, लेकिन लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं 3 रीजंस के लिए, जो मैंने मतलब फेस किया। द फर्स्ट थिंग ही इज़ लाइक पैसा कहाँ से आएगा, मार्केटिंग का बजट कौन देगा। सेकेंड चीज़ इज़ कंपटीशन। पहली सोच में पड़ जाते हैं, मेरा कंपटीटर तो इतना बड़ा है, $1 बिलियन का, हम लोग तो मतलब जा भी नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ नथिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़ थोड़ा सा R&D एफर्ट लगेगा, जो आजकल का यूथ थोड़ा सा कम कर रहा है, लाइक विच आई एम फीलिंग। बट हर चीज़ में लूपहोल्स रहता है, हर एक चीज़ में। इवन राइट नाउ, इवन आज भी इंडिया में ऐसा बहुत सारे सर्विसेज है जो अभी भी पॉसिबल हो सकता है, जो कि नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो रिसेंटली, इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको मैं दिखाता हूँ। रिसेंटली मेरा टोटल 3 मैनेजर है, तो मेरा एक मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ था। लाइक मेरा ही कार से, मेरा मतलब ड्राइवर पार्क कर रहा था, तो मतलब बाई मतलब एक कंस्ट्रक्शन एरिया था, तो द कार हिट हिज लेग, सो हिज लेग गॉट ब्रोकन समथिंग। सो हम लोग एम्बुलेंस बस बुलाने के लिए वी वर ट्राइंग फॉर मतलब 15-20-30 मिनट, एम्बुलेंस का सर्विस नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, मेरा ही एक और गाड़ी का घर में गया, चाबी लिया, फिर ड्राइवर ने उसको लेके हॉस्पिटल गया, बट देयर वाज अ डिले। सो दिस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है, कोई अभी तक उठाया नहीं है। मे बी इफ कोई ऑडियंस अगर सुन रहा है तो कोई बना सकता है। सो द थिंग इज, इंडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम लोग अभी वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर मतलब कर रहे हैं। वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हम लोग का रिच हिस्ट्री है, लिटरेचर तो है ही, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी भी उतना ही है। बट प्रॉब्लम है ओनली 3 चीज़ों का। लोग कम्पीट कर जाते हैं कि पहले ही कि मेरा कंप्यूटर वो है, मैं कैसे तो अब आप हमें 3 चीज़ें बताने वाले हो ऐसी, जो एक एंटरप्रेन्योर, एक जॉब वाला एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाता। हाँ, ठीक है। सो वही, द फर्स्ट थिंग इज दे नीड टू लाइक इफ अगर उनके दिमाग में कोई गेम चेंजिंग आइडियाज़ है, तो उनको पहले तो समझना होगा कि वो कोई पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अगर पेन पॉइंट सॉल्व नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर मतलब वो करेगा, तो आई विल सजेस्ट कि यू ड्रॉप इट। ठीक है। क्योंकि नाउ डेज बिजनेस हैज़ बिकम सो टफ कि अगर कोई भी बंदा अगर पेन पॉइंट को ट्रिगर नहीं मतलब करता है, देन दैट जर्नी विल नॉट सक्सीड। तो पहला सॉल्यूशन इज पेन पॉइंट, यस। सो दे नीड टू आइडेंटिफाई पेन पॉइंट जो हम लोग का सोसाइटी में है। वो एम्बुलेंस का बस एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया, वैसा बहुत सारा एग्जांपल है। मैं इस पे आने वाला हूँ कि आपने ना बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिए हैं कि हम इंटेलेक्चुअल भी हैं और हमारे पास एक हिस्ट्री भी है। लेकिन मैं उससे पहले ऑडियंस को बता दूं, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। 2 आपने जो केस हिस्ट्री बताई वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जो भारत है ना वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स का नहीं है, वो छोटे छोटे दुकानदारों का है। यस। तो उस दुकानदार की आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसकी आप बात कर रहे हैं अर्नव दास की। अर्नव दास compete कर रहा है उतने बड़े बड़े स्टोर के, जैसे LG के स्टोर्स हैं, सैमसंग के स्टोर्स हैं। एक छोटा दुकानदार जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख रहा है, एक फ्री में, जिसकी एक एजेंसी 9 लाख रुपए चार्ज करने वाली थी, वो फ्री में काम हो गया और आज अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा आपने बताया किराना स्टोर, जो नॉर्मली मेरी सोसाइटी में बहुत सारे हैं, आसपास हर गली में आपको किराना स्टोर मिल जाएंगे। बिल्कुल। छोटी सी उसने सर्विस शुरू की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, एक सही गाइडेंस मिली, तो वो भी compete कर सकता है ऐसे सब ग्रोसरी स्टोर से। बस एकदम, चाहे वो कोई सा चाहे भी वो कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा क्विक चाहे कल को 7-Eleven भी खुल जाए तो 7-Eleven, चाहे जितना मर्जी क्विक कॉमर्स आ जाए। मुझे दोनों केस स्टडीज बहुत अच्छी लगी। ये समझ में आ गया कि हमें दिखना पड़ेगा, दिखकर ही हम बिक सकेंगे। चाहे आप सोशल मीडिया पे दिखो, चाहे आसपास के, बिल्कुल किसी ना किसी तरह आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जब आपने ये बात छेड़ी तो मैं पहले उसी पे चलता हूँ, क्योंकि आप खुद एक, आपका बैकग्राउंड इंजीनियर का है, आपकी फैमिली में काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारी ऑफ ट्रैक बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि भारतीय
हर कंपनी में टॉप लेवल पे बैठे हैं, सीईओ तक भारतीय Yes. हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन शायद वो शर्म छुपा लेते हैं हम्म। कि हमसे आज तक एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना। हाँ आज भी हम माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल या फिर हम हमारे पास आज भी कोई ढंग का मोबाइल नहीं है जो हम नहीं, कह सके बिल्कुल। हमने बनाया हो। बिल्कुल। एंड्रॉयड जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, व्हाट्सएप हमारे पास नहीं है, वीचैट वो यूज़ कर रहा है चाइना, हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, हमारे पास फेसबुक नहीं है, हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं नहीं कुछ है, नहीं है। बनाने वाले हम लोग ही हैं। हाँ क्या लगता है आपको, क्या 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 ऐसा हम गलती कर रहे हैं? हाँ हम लोग गलती कर रिसर्च रहे हैं। वाली जो आप बता रहे थे, मैं चाहूँगा कि मुझे वो थोड़ा डिटेल में समझाओ। हाँ तो मैंने एक स्टडी करा, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लगा। तो मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाके प्लस काफ़ी सारे सीईओज बिग सीईओज के साथ मैंने बातचीत भी किया। तो एक कलेक्टिव स्टडी मेरे को 6 फैलेसीज, जिसको आम भाषा में हिंदी में मतलब एक हमको खामियां नज़र आया। मिथ्स जिसको, हाँ। या ठीक है, मतलब 6 किस्म का फॉल्ट है हम लोगों की सोसाइटी ठीक में। है। सबसे पहला फॉल्ट तो ये है कि पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ये इंडियन मेंटेलिटी है, ये इंडियन मेंटेलिटी। अपनी जेब से पैसा लेके रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बस हाँ, कंपनी का सीईओ में बैठा, कुछ जाएगा कंपनी का जाएगा, कल को दे विल टर्मिनेट, आई विल गेट अ न्यू जॉब बस, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई पॉकेट। सो मेरा ये मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क लेना सीखता है, नहीं तो वो किस बात का एंटरप्रेन्योर। टोटली टुडे आज बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स ने तो खुद का एप्पल छोड़ के आई थिंक पिक्सल्स बोल के एक कंपनी, मतलब खुद का कंपनी से उसको निकाल दिया गया था, बट उसने हार नहीं माना। उसने बस एक ही डायलॉग बोला था कि आई विल पुट अ डेंट ऑन द यूनिवर्स, एंड आज देखो डेंट लगा दिया सारे दुनिया पे। लगा अमेजॉन का जो फाउंडर है, बेस्ट ऑफ, हाँ, वो एक गराज में, एक जस्ट इन ए सिंपल गराज, बस एक छोटा सा टेबल लेके काम करना चालू किया, बट ही इन्वेस्टेड। नेटफ्लिक्स डोर टू डोर जाके सीरीज सेल करता था, सीरीज से फिर जैसे वो लोग देखा कि नहीं अब सीरीज का डिमांड कम होने लगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म, दे अपग्रेडेड। सो द थिंग इज, इफ आप जितने लाइक बिग लेवल का एंटरप्रेन्योर आप देखोगे, दे डिड risk, like they took risk, they did some risk taking decision at least once in their lifetime. तो मतलब पहला पेन पॉइंट है कि हमारे पास रिस्क एपेटाइट कम है, हम अपने पैसे पे रिस्क नहीं खेलते। हाँ, इंडियन लोग थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, जो कि आई विल टेल यू कि एज अ मिडिल क्लास इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो, क्योंकि हर कोई सेफ खेलना चाहता है। अभी ऐसा तो बहुत सारे न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि मिडिल क्लास घर से कोई लड़का पापा का सारा ज़िंदगी का पैसा लेके लगा के डूब गया, तो ही हैज़ डन सुसाइड एंड ऑल, लाइक वैसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। सो आई थिंक सिंस मेजोरिटी ऑफ आवर कम्युनिटीज़ आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, सो आई थिंक एक साइड से देखा जाए फ्रॉम एन ह्यूमैनिटी एंगल, येस इट्स ट्रू, बिकॉज रिस्क लेने लाइक वो पोटेंशियल नहीं है हम लोगों के पास। बट आई थिंक जिनके पास है, बहुत लोगों के पास है भी, तो वो लोग अगर थोड़ा सा थोड़ा सा, आई एम नॉट इवन सेइंग कि पूरा लगा के एकदम रातों रात आप अमीर बन जाओ, पूरा एक पूरा इमारत आप मतलब खड़ी कर दो, लेकिन एटलीस्ट इफ़ यू टेक जस्ट 1% भी अगर आप रिस्क लेके देखते हो, एंड वो 1% अगर आपका 0.1% भी एक पेन पॉइंट सॉल्व करता है, दैट कैन बिकम अ 99% वर्थ ऑफ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं, चाहे जोमेटो के फाउंडर हों, चाहे इन शॉर्ट्स के, ये सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। थोड़ा विजन बड़ा था, अनअकैडमी के जो फाउंडर हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, सब फिजिक्स वाला है, फिर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब एवरीवन एग्री, ठीक है। सो दैट इज द आउट ऑफ द 6 पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना नहीं चाहता है कोई। सेकंड मैंने जो देखा है, सेकंड चीज़ मैंने जो देखा है इज लाइक लोगों के पास लाइक इंडियन, लाइक स्पेसिफिकली इंडियन लोगों के पास एक BCP नहीं होता। BCP का फुल फॉर्म होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ओके, लाइक द थिंग इज देयर शुड बी प्लान बी, एंड प्लान बी का भी एक प्लान बी होना चाहिए। नाउ अब लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त का मैं एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, कॉलेज में हम लोग साथ में ही कॉलेज में थे, उसका नाम अनुराग बोल गया है। उसने क्या किया, उसने एक क्लाउड किचन बनाने का एक आइडिया उसने निकाला एकदम, कि सारे होटल्स को लिस्ट करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सब कुछ। लेकिन मैंने उसको जब पूछा कि तुम्हारा BCP क्या है, लाइक अगर होटल्स लिस्ट तुमसे नहीं करना चाहते, अगर फूड में कंप्लेंट्स आते हैं, अगर कल को मान लो कि कोई डिलीवरी
चोरी करके भाग गया या फिर सामान में कुछ खराब मिलता है, व्हाट इज़ द लूप, हाउ यू विल रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, वो किसी के पास रेडी नहीं। सबके पास बस आइडिया आ गया, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। बट एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास एक बैकअप प्लान भी होता है कि इफ समथिंग गोज आउट ऑफ द ट्रैक, वो कैसे उसका कम्युनिटी को सर्व कर सकता है। जस्ट लाइक जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, अमेजोन का ही बात हम लोग ले लेते हैं। कुछ भी खराब प्रोडक्ट आता है, फोटो खींचो, तुरंत दे दो रिटर्न, बस दैट इज़ अ बीसीपी, दैट वर्क्स एज अ सेमी बीसीपी। उबर, कुछ ड्राइवर ने स्कैम किया, बस डाल दो एक कंप्लेंट, दे विल इन्वेस्टिगेट, दे विल रिफंड यू द मनी और दे विल पोस्ट सर्विस सेल सर्विस भी दे रहे हैं या उसके बट इंडिया में मैंने जितना सीईओस या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ बात किया, सबके पास आइडिया स्टेज तक ही है, आइडिएशन स्टेज तक है। आइडिएशन के बाद वाला जो स्टेज है कि एग्जीक्यूशन, देन उसका ऑटोमेशन प्रोसेस, देन डिलीवरी, देन फ्रॉम द डिलीवरी वंस अगेन टू द आउटकम, ये नहीं है। सिर्फ आइडिया, दिमाग में आइडिया आ गया बस। सो एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर फ्लॉ, मतलब पॉइंट नंबर 2। ओके, so that is something like that is actually हमारे that is पास quite ये quite मुझे ना पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है क्योंकि मैंने R&D नहीं किया, इसलिए मेरे पास अब ये एंड इसका मैं एक लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी दूंगा। आप बेझिझक बिना कट करके भी आप बोल सकते हो बायजूस गॉन bankrupt out of the market. Why? Because they were selling education to the middle class at very high cost. वो लोग एडवर्टाइज कर रहा था मेसी को लेके आके। बच्चों को एडवर्टाइजमेंट में मेसी का क्या फंक्शन है? उसके बाद एक मिडिल क्लास आदमी एक टैब में इतना हाई फीस देके पढ़ना, उसके बाद नो रिफंड पॉलिसी कुछ नहीं। मेरा घर में बहुत लोग लिया था तो आई नो देयर सर्विस। सो बायजूस वेंट बैक सर्विसेज थी। यस, एक इनका ही क्यों, एक मैं मतलब नाम तो नहीं लूंगा, आप बता देना कमेंट बॉक्स में किसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मॉडल लॉन्च किया, 50-50 हज़ार का बेचा उन्होंने, रिक्शे वाले तक को बेचा। तो आज वही सेम इतना बड़ा ब्रांड बनाकर वो कैसे कहाँ पे उनको नहीं, वैसा इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप है वेयर देयर वाज डाउनफॉल। बहुत सारा, एक तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना टाइम का, सहारा फैमिली। Agreed. Yeah. So and everyone failed because of BCP. No one had a business continuity plan. बस आइडिया है, जितना दिन भगवान के भरोसे चल रहा है तो चलने दो, जिस दिन एक ऑब्स्टेकल्स आ गया बस उधर से डाउन। लेगेसी नहीं क्रिएट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गेन। यस, नो वन वांट्स टू क्रिएट लेगेसी। ज्यादा है। यस, अच्छा आपने मेरा थर्ड पॉइंट बोल दिया। मेरा थर्ड पॉइंट शुरू होता है लेगेसी, बिकॉज सीईओ जो इंडियन का जो माइंडसेट होता है, कोई पेन पॉइंट पे ट्रिगर ही नहीं करते। उनको बस खाली रेवेन्यू मॉडल, ये प्रोजेक्शन, कल को इतना पैसा आएगा, इतना फंड, डजेंट मैटर। उसको पेन पॉइंट सॉल्व करना होगा, तभी दे कैन लाइक प्रोवाइड सम वैल्यू टू द कम्युनिटी। एंड आप अगर कम्युनिटी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आपके पास पैसा वैसे ही आएगा। एप्पल चेंज्ड a lot of things, Amazon changed a lot of things, Walmart changed a lot of things, Microsoft did the same. वेरियस कंपनी, मैं कोई भी कंपनी का मैं नाम ले लूँ, इवन हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई भी कैमरा का अगर कोई कंपनी का नाम ले लूँ, बिल्कुल हाँ, बस ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं बस। यस, सो द थिंग इज लाइक मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है, मतलब ही इज एंटरप्रेन्योर। सो ही इज इनटू द पीआर फील्ड, मतलब पीआर वगैरह करता है। तो उसका नाम है मृत्युंजय, ठीक है। तो उसका क्या है कि नहीं, मैं मार्केट से अच्छा रेट में पीआर दूंगा, एकदम कोई ख़राब पीआर नहीं, एकदम जो भी बेस्ट प्राइस होगा एकदम सस्ते में पीआर वगैरह होगा। बट उसका क्या है कि ही डोंट वांट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशनाइजिंग समथिंग, लीगेसी नहीं है। कुछ दिन गया, थोड़ा पैसा कमा लिया, जैसे पैसा कमा लिया एक टी शर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, एक टी स्प्रिंग पर जाके वो चिपका दिया। ये तो मतलब फोकस इज डाइवर्सिफाइड, एंड द मोमेंट एक एंटरप्रेन्योर का फोकस चारों तरफ जाएगा, ही कैन नॉट सर्वाइव। जब तक एक प्रोडक्ट से आप डेंट नहीं मार दो तब तक आप छोड़ो मत, एम आई राइट? यही कहना चाह रहे हैं। वो अभी माइंडसेट अभी हम इंडियंस का अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। यस, वैलिड पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पॉइंट नंबर 4 आई विल से कि पॉइंट नंबर 4 इज लाइक पॉइंट नंबर 4 समर रिलेट्स टू पॉइंट नंबर 3, बट इट्स अ बिट डिफरेंट बिकॉज बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि पेन पॉइंट मतलब होता क्या। तो मैं अभी ऑडियंस को समझाऊंगा। तो द थिंग इज, हम लोग का जो लाइफस्टाइल है सबका, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का एक आम इंसान का जो भी लाइफस्टाइल है, सुबह सो के उठने से लेके रात में सोने तक,
हम लोग आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते ही है। आइदर वो ट्रैफिक जैम हो, आइदर हॉस्पिटल का हो, आइदर मतलब लोन का हो, बैंक का चक्कर हो, कुछ भी हो। सो एक आम जनता, एक आम इंसान जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको बोलते हैं पेन पॉइंट। एंड एक एंटरप्रेन्योर जो उस पेन पॉइंट को सॉल्व करता है, दे कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड ये पेन पॉइंट सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों के पास है। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है, बहुत लोगों ने किया है। लेंसकार्ट ने किया है। देन वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज लाइक जोमेटो। जोमेटो पोर्टर है। हाँ, पोर्टर ने सो बहुत बहुत लोगों ने किया भी है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। बिग बास्केट, यस, दे ऑल्सो डिड। मुझे इसी साथ एक और रेलेवेंट भी लगा, जो नाम कंपनी का है रैपिडो। जबकि ओला और उबर होने के बावजूद यस, इतने बड़े, एक ये एग्जांपल भी है जिन्होंने एक छोटा सा गैप ढूंढा और उसको फुलफिल किया आपने। एकदम बहुत बढ़िया। एंड पॉइंट नंबर 5 इज लाइक लोग ट्रेंड, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। लाइक व्हाई टुडे ब्लूबेरी और नोकिया इज आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि दे वर द मार्केट लीडर्स। ब्लैकबेरी, सॉरी, यस, ब्लैकबेरी एंड नोकिया। क्योंकि मार्केट के साथ साथ दे डिड नॉट अपग्रेड। यू नीड टू अपग्रेड। R&D, घूम फिर के वही आ रहा है R&D, क्योंकि लोग, बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स होता है। मेरा भी बहुत सारे दोस्त है। इवन मेरा एक दोस्त है, अभी अच्छा खासा दोस्ती है, तो उसका नाम सुनील है, सुनील शर्मा। आपके सारे दोस्त नाराज नहीं हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा, वो लोगों को पता है पॉडकास्ट पे आने वाला। सो उसका नाम सुनील शर्मा, एंड ही वाज माय फर्स्ट बिजनेस पार्टनर आल्सो। जब मैं 2013 पे मेरा जब पहला स्टार्टअप मैंने शुरू मतलब किया था, तो 2013 उस पे आएंगे फिर हम। हाँ, तो ही वाज लाइक, वो उस टाइम पे था। बट वही फैमिली का चक्कर, नहीं ये छोड़, कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई लिखाई कर, तो ही क्विटेड। वो छोड़ दिया, फिर मैं अकेले पड़ गया था। बस एनीवे, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। सो द टॉपिक इज लाइक, वो जो सुनील क्या, मतलब उसने क्या किया, उसने बहुत पढ़ाई किया, एकदम डिग्री विग्री लेके बहुत पढ़ाई किया। उसके बाद कैंपसिंग का हालत ख़राब है, जॉब तो मिला नहीं। फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो फेसबुक का कुछ मतलब बिजनेस, क्रिएटर्स का कुछ बिजनेस कर रहा होगा, मुझे उतना ही पता नहीं। आई थिंक लाइक्स, फॉलोअर्स वगैरह सेल वगैरह करता है शायद, मैं मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली। बट द प्रॉब्लम इज ही डिड नॉट अपग्रेडेड। अब उसका डाउनफॉल कब हुआ? उसका बिजनेस काफ़ी तगड़ा चल रहा था, क्योंकि एवरीवन, आजकल तो कोई भी देख लो, सबको फॉलोअर्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसने क्या किया? उसने तो बस एक लूपहोल ढूंढ लिया, बिजनेस के बाद बिजनेस आपका करता गया। फेसबुक जिस दिन चेंज हुआ टू मेटा, दे चेंज देयर एंटायर एल्गोरिथम। अब तो वो फॉलोअर्स, लाइक्स कहाँ से लाएगा? अब तो वो मतलब ही कैनॉट इवन हैव एन एक्सेस कंट्रोल टू समवन्स कुकीज, लाइक हम लोग यूज। अच्छा, हम लोगों को पता क्या लगता है कि शायद फेसबुक ने खाली नाम चेंज किया है, तो एक्चुअली नाम चेंज नहीं हुआ, मतलब बहुत दे चेंज्ड अ लॉट, बिकॉज जब इस टॉपिक पे बात हो ही रहा है, 2023 में फेसबुक, मार्क जकरबर्ग वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली, ही वाज नॉट ऑन द टॉप 20 रिचेस्ट लिस्ट इन फोर्ब्स। राइट नाउ आई थिंक 3rd में है शायद। सो दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द कमबैक। नाम चेंज नहीं था, बैकग्राउंड में, बैकएंड पे वो लोग बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे को फेसबुक इन एंड आउट पता है। फेसबुक में एक बहुत ज़्यादा खामियां था कि लाइक, वो लोग सबका कुकीज़, आपका बिहेवियर, आपको क्या पसंद है, तो आपका बिहेवियर का डेटा दे यूज्ड टू एक्चुअली सेल। एंड जिसके लिए उनको यूएस से एक केस, पेनल्टी मिला था। उसके बाद से ही दे डिड अ लॉट ऑफ R&D, दे लॉन्च्ड मेटा। वो लोगों ने सब कुछ चेंज करवा दिया। जैसे ही चेंज करवा दिया, मेरा जो दोस्त का बात हम लोग कर रहे थे अभी, 5th पॉइंट कि यू नीड टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड। उसने कुछ ट्रेंड का चेंज नहीं किया, अचानक से सब एल्गोरिदम बंद। मेरे को एक दिन फ़ोन किया कि भाई एल्गोरिदम चेंज होगा, कुछ मदद कर। मैं बोला कि मैं तो उस फील्ड का तो मैं हूँ नहीं, मैं तो AI फील्ड का हूँ, तो AI का कुछ कोड होगा तो बोल दे। फेसबुक तो भाई माफ़ कर दे। सो दिस इज थिंग कि जस्ट लाइक नोकिया वाज नोकिया इन like Nokia lived an era, like agreed 100%. बट नोकिया पीछे चला गया बिकॉज दे नेवर अपग्रेडेड। बस वही चीज़ सैमसंग एंड एप्पल ने किया है। सो पॉइंट नंबर 5, एंड ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है। लाइक मैं तो बोलूँगा फ्रेंड्स भी नहीं, बहुत सारा ऐसे, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बहुत सारा लोग बाहर इवेंट्स में जाता हूँ, बहुत सारे CEO से मैं मिलता हूँ, तो मैं जब पूछता हूँ कि आप खुद क्यों नहीं स्टार्ट किए हो, इतना दिमाग कौन लगाएगा, आज ये है कल को क्या आएगा, उतना दिमाग, उसका उतना टाइम किसके पास है, पैसा मिल रहा है बस
So that is one of the thing कि you cannot survive a business if you don't like revolutionize. आप अगर पर्पस नहीं है तो हाँ, आपके पास. तो that is and sixth point, and which is I would say which is one of the most काफ़ी important point है. The thing is now sixth point is a spiritual point. वो मेरे को लगता है from a spiritual side that is nothing to do with any of the logic which जो मैंने पिछले 5 पॉइंट्स मैंने बताया था. अगर बिजनेस करना हो, आपका बिजनेस आपको जी जान लगा करना होगा. यू नीड टू बी अ पैट्रियट ऑफ योर ओन बिजनेस. जैसे लोग बोलते हैं कि आई एम अ पैट्रियट, मैं देशभक्त हूँ. आपको आपका बिजनेस का भी भक्त होना होगा. आप आपका बिजनेस का अगर भक्त नहीं होगा, लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, यार छोड़ देते, कल जाते दोस्त. सो यू नीड टू स्ट्रगल. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. अगर आप सोचते हो कि नहीं स्ट्रगल मैं स्ट्रगल करना मैं एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा, देन आई विल टेल यू देन हाउ आई एम सिटिंग एट टुडे राइट नाउ. माई फैमिली डिड नॉट सपोर्ट इट, and I can tell in open because with my family I'm having court cases. Mom dads are having like separate relationships and also I am मैं raised हो grandfather और हाँ. So मेरा तो पूरा खानदान इससे कुछ होने वाला है नहीं. और जॉब में मतलब मेरा जो बुआ का जो लड़का लोग जो है लाइक ओके विल पुट हिम इन अ TCS में डाल दूंगा, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. बट आई डिड नॉट गिव अप. मैंने इंटर्नशिप करा, मैंने जॉब भी किया. मैंने सुबह 7 बजे उठ के 2 घंटे का ट्रैवल करके जॉब करके रात के 10 बजे घर में आके आई यूज टू डू फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क, फाइवर. फ्रीलांसिंग का 3-4 बजे तक काम करके 3-4 घंटा सो के फिर से उठ के ऑफिस एंड रिपीट. सो आई री इन्वेस्टेड माई ओन मनी ऑन माई बिजनेस बट आई नेवर गिव अप. एंड मेरे को जो भी देखता था ऑफिस में, पुराना ऑफिस में, दे लग कि भाई तेरे को देखते तो लगता है कि तेरा आंखों में आग जला, लाइक यू विल मतलब तुम कुछ करके दिखाओ. सो द 6th पॉइंट इज यू नीड टू बी अ पैट्रियट ऑफ योर ओन बिजनेस. नहीं तो आपका बिजनेस कभी नहीं होगा. जब तक आपका बिजनेस पे आपका जी जान लगा के मतलब आखिरी दम तक यू डोंट गिव, it will never happen. And I'll end this with a very biggest example. KFC का founder, he was successful at the age of 63 and 63 या 4, and उससे पहले तक वो काम ही जॉब ही कर रहा था. जॉब भी, और दूसरा जहाँ मैंने भी इन पे कंटेंट भी बनाया था तो 1009 रिजेक्शन मिले थे उनके. हाँ बिल्कुल 1009 रिजेक्शन. एक और एग्जांपल है आपका अलीबाबा का फाउंडर जैकमा also like I think वो मैकडोनल्ड्स पे उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो he also struggled. Now he is the founder of Alibaba. So you like rejection, struggle, pain. मैं एक बात बोलता हूँ, मतलब बोलता नहीं हूँ, लोगों मतलब मेरा एज का में लोगों को लगता है कि शो ऑफ हो जाएगा, बट आई थिंक लाइक यू बीइंग अ सीनियर आई थिंक यू कैन टेल द ऑडियंस कि दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड and party later, because sometime in the future then you can party harder when the rest of the people will work. Agreed. मैं तुहिन भाई, if you allow me, मैं इसको 2-3 जगह से कनेक्ट करके बता सकता हूँ ऑडियंस को भी. पहली बात तो क्या, मेरा जो पूरा चैनल है या मेरा जो पिछले 8 साल का जर्नी है वो सारा जर्नी इस बात पे है, अपने माइंडसेट पे काम करो. दैट इज या तो आप ग्रोथ माइंडसेट में हो या आप एक गरीब माइंडसेट में हो. बस मैं तो इसमें. और जितने लोग बोलते हैं, क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत बन रहा है, आपका बचपन का ट्रॉमा है तो आपके साथ गलत होगा, आपके पेरेंट्स ने आपके पेरेंटिंग अच्छी नहीं तो गलत होगा. अरे आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है, कौन सा है ट्रॉमा वो आपको तय करना है भी. अगर उस ट्रॉमा से बाहर आना है तो या तो काम कर लो या फिर रो लो. बिल्कुल. और मुझे लगता है इज द राइट एग्जांपल. एंड सॉरी टू इंटरप्ट, ये ट्रॉमा का मैं आपको बता रहा हूँ. मैंने इतना स्ट्रगल किया, आई वॉज डायग्नोस्ड, मतलब मेरा एक मेडिकल कंडीशन हो गया था, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, which is an acute and like anxiety due to family, work, plus no support. So मैंने क्या किया, डॉक्टर भी दिखाया, दवाई भी लिया, बट काम को नहीं. इधर से मेडिसिन, इधर से काम रुकना नहीं चाहिए. काम को अपने पेट्रोटिज्म वाली जो बात कर रहे हो. अभी आई एम फिट, बट द थिंग इज वर्क देयर वाज नेवर बीन अ डे कि मैं काम एक दिन के लिए भी मैनेज कर रहा है. एक मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है. अगर ऑडियंस में मेरा कोई दोस्त लोग देख रहा होगा तो दे विल नो. इन 2019 मैं काफ़ी लेट घर से मतलब ऑफिस से घर जा रहा था. कुछ मीटिंग था तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था. आई थिंक रात के 1:30-1 बज रहा था. तो मैं बाइक से जा रहा था तब. तो मैं जब जा रहा था तो बीच में डॉग्स आ गया था, तो आई डिड एन एक्सीडेंट एंड इट वॉज बैड एक्सीडेंट. मेरा राइट हैंड इधर में पूरा
इट ब्रोक ऑफ, पूरा शरीर में खून वगैरह न ऑल। मैं घर में गया, मतलब बाइक चलाने का हालत में था नहीं, फिर भी मुश्किल से घर में गया, खून वगैरह साफ़ किया। एक मीटिंग था 2 बजे का, मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद फिर मैंने ड्राइवर को बोला, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, आई नीड टू डू अ MRI स्कैन। सो दिस शुड बी अ माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बट हाँ, दिस इज समथिंग आई विल नॉट सजेस्ट द ऑडियंस, क्योंकि समटाइम्स दिस कॉस्ट योर हेल्थ ऑल्सो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक एंटरप्रेन्योर बनना उतना आसान नहीं है। एंटरप्रेन्योर अगर किसी को बनना है तो यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। मुझे लगता है ये खाली एंटरप्रेन्योर की बात नहीं है, खाली entrepreneur बात नहीं है। इफ यू आर लिविंग इन दैट जोन, अगर आपको Yeah. पीक परफॉर्मेंस पे जाना है, हाँ. विराट कोहली के फादर एक्सपायर हुए, उसने मैच नहीं हाँ, छोड़ा, मैच नहीं छोड़ा, आपकी exactly. बात कर रहे हैं। हाँ. मैं एक मनमोहन योगी जी हैं जो भी इंटरनेट पे सेंसेशन है योगा में, हम्म। उनके घर में सुबह उनकी बिल्कुल। भाभी एक्सपायर हो गई और वो शाम को अपने काम पे थे क्योंकि किसी के साथ उनका कमिटमेंट है। बिल्कुल। दैट इज द पावर ऑफ योर विजन। अगर आप विजन नहीं, बिल्कुल, विजन रियली प्ले, और आपका विजन अगर सही रहेगा, एंड वंस अगेन दो 6 पॉइंट्स आर कनेक्टेड। आपका विजन पूरा अगर सही रहेगा तो आपका पेन पॉइंट क्लियर रहेगा। पेन पॉइंट आप सॉल्व कर लोगे, यू विल फील लेस रिस्क फ्री। लेस रिस्क फ्री होगा, मैं रिवर्स तरीके से आ रहा हूँ, लेस रिस्क फ्री होगा, यू कैन बी योर ओन बॉस। बस बात खत्म। बहुत बढ़िया। और जो बात आपने मुझे बोली ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके भी बहुत काम किया। हमने एक पॉडकास्ट किया था अभी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ आकाश शाह है, उन्होंने भी यही चीज बोली जो आपने बोली कि दिस इज द राइट टाइम, जितना अब काम कर लिया बस। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज थी कि एक रिसेप्शनिस्ट जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 थी, आज उसका 60 लाख का कॉर्पस है। मतलब एक 40 साल की लेडी के पास 30, 35, 40, 50,000 की तनख्वाह कमाने वाली, और 60 लाख रुपए उसने इकट्ठे कर लिए सही तरह से इन्वेस्टमेंट करके। बिकॉज उसको मालूम था कि अगर आज मैंने पैसा को सही तरह से इन्वेस्ट किया, जिसको आप बोलो टाइम इन्वेस्ट करना, तो आपका आगे फ्यूचर, आपकी फैमिली का लेगेसी क्रिएट होगी और आप उसको एंजॉय कर पाओगे 100% अलाइन। लेकिन अब हम आएंगे आपके टॉपिक पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑडियंस को वो चीज़ पता लगे, क्योंकि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम रनिंग माय ओन कंपनी आल्सो, और हमें ये जानना है आप SEO, मुझे लगता है जब AI के टाइम में ना SEO बहुत कॉमन वर्ड हो गया और शायद आउटडेटेड भी हो गया। हाँ. आप एक नया वर्ड लेके आए, NLP। हमारे लिए NLP है मेंटल, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। NLP SEO क्या है वो, थोड़ा सा एक आम भाषा में विद रेलेवेंट एग्जांपल मुझे बताइए, समझाइए। सो NLP का पहले तो मैं फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, बट इसको समझने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा। एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सो मान लो कि गूगल जज बैठा है, और गूगल आपको और मेरे को एक ऐसे लिखने के लिए दिया है, ठीक है, लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पेट। हम काव पे लिख लेते हैं, हमारे यहाँ पे गाय पे निबंध लिखा जाता है। मतलब हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डॉग, बस। ठीक है। एक सिंपल सा टॉपिक, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डॉग। आपने भी एकदम बढ़िया तरीके से लिखा। आपने नॉट ओनली आपने लिखा, आपने एकदम सीनियर जर्नलिस्ट को बुला के, एकदम एडिटर को बुला के एकदम पूरा बढ़िया तरीके से लिखा। मैंने भी बढ़िया तरीके से लिखा। मैंने भी एकदम BBC को हायर वगैरह करके एकदम सीनियर जर्नलिस्ट को लेके दोनों गूगल के पास जाके जमा, लाइक वी हैव गिवन कि ओके नाउ गिव अस द स्कोर। नाउ NLP इज लाइक, पहले क्या होता था, पहले काफ़ी इजी था। चलो हमको एक पर्टिकुलर कीवर्ड रैंक करवाना है, कीवर्ड डाल दे कंटेंट में, थोड़ा बहुत बैकलिंक कर दिए, कुछ बेसिक्स ऑन पेज कर लिए, रैंक में आना होता है तो आ जाता है, नहीं आता है तो कोई तो माहिर है ब्लैकेट करके भी लाता है। लेकिन नाउ दिस थिंग्स आर डिफरेंट। नाउ गूगल क्या सोचेगा कि भाई इसका ऐसे भी परफेक्ट है, इसका भी परफेक्ट है, दोनों का परफेक्ट है। अब हम मतलब बाय रीडिंग बोथ आर परफेक्ट, बोथ आर वेरी मच सूदिंग टू द ईयर्स, एकदम पिन पॉइंट परफेक्शन है। बट गूगल का स्कोर सिर्फ एक ही जन को देना है, क्योंकि ही कैनॉट, गूगल रैंक 1 पे 2 लोगों को नहीं रख सकता है, सिर्फ रख सकते एक ही लोगों को। तब आता है NLP या सिमेंटिक इंजीनियरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली होता ये है कि आपका फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका यूज़र सेंटिमेंट, यूज़र का डायनामिक्स, यूज़र बिहेवियर, आप जिस पैटर्न से लिखे हो, आपका पैटर्न में आपका पूरा सेंटिमेंट आपका कैसा है, आपका रेलेवेंस का ऑर्डर कैसा है, वो मैथमेटिकली गूगल कैन प्रेडिक्ट, एंड उस ऑर्डर से वो रैंक देगा। नाउ घूम फिर के एग्जांपल में आता है, आप मान लो कि ऐसे आपका ऐसे पूरा एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेरा ऐसे बढ़िया है, लेकिन मैंने लिखा है सिंपली कि घर में डॉग है,
डॉग के लिए ये बड़ा घर बना दिया, इतना खाना ला दिया, उसको 3 टाइम खिलाता हूँ, उसको महीने में एक बार ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता हूँ, बस ऑल द वर्ड्स आर परफेक्ट. बट व्हेन यू हैव रिटन द ऐसे, आप नहीं, हम लोगों का फैमिली की तरह है, हम लोगों के साथ सोते हैं, उसका महीने में एक बार नहीं, हम लोग हर हफ्ते चेकिंग करवाते हैं, उसका हर एक फूड को हम लोग कंट्रोल करते हैं. उसके लिए हम लोग अलग से डॉक्टर रखे हैं कि पेट का डॉक्टर कि हर हफ्ते आके चेक किया जाए. प्लस हम लोग उसको नाम दिए कि उसका नाम ये है. उसको हम लोग जब बाहर जाते हैं खेलने, तो गूगल का प्रेडिक्ट करेगा कि आपका जो सेंटिमेंट है, सिंपल सेंटिमेंट ऑडियंस के लिए मैं अगर बोलूँ तो इमोशंस, तो गूगल को लगेगा कि आप ज़्यादा इमोशन, लाइक यू हैव शोन मोर इमोशन, आप ज़्यादा इमोशन लेके आप ऐसे लिखे हो, योर ऐसे विल बी ऑन द वन, माई वन विल बी ऑन द सेकेंड. हालांकि हम दोनों का ऐसे पूरा परफेक्ट है. सो दिस इज पॉसिबल बाय NLP और सिमेंटिक इंजीनियरिंग. एंड ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी रीज़न भी बोल दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि कोविड के बाद लिटरली द एंटायर प्लैनेट वेंट ऑनलाइन. तो एक वेबसाइट आती है स्टैटिस्टा बोल के, तो वहाँ पे एक एवरेज स्टैट्स भी है कि इफ़ यू टेक द टॉप 2 और 3 टीयर 1 कंट्री, सारे कंट्री नहीं, बस 2-3 कंट्री अगर आप ले लोगे, सिर्फ एक दिन में वर्किंग आवर्स 8 घंटे के टाइम पे नियर अबाउट 1.3 मिलियन वेबसाइट्स आर बीइंग लाइव एवरी सिंगल डे. 8 घंटे में 1.3 मिलियन वेबसाइट ऑनलाइन हो रही है. हाँ, एंड दैट इज ऑल्सो मतलब रजिस्ट्रार के पास जॉब रिकॉर्डेड है. अब तो जो लोग लिनक्स, कैली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अनरिकॉर्डेड तो बहुत सारा है. अब पूरा दुनिया भर का ले लो, कितना एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड्स कितना हो रहा है आप सोचो. सो द थिंग इज गूगल अभी नाउ द थिंग इज गूगल, लाइक थिंक गूगल एज अ जज. तो गूगल एज अ जज, गूगल अब हो गया कन्फ्यूज कि भाई इतना वेबसाइट्स है, इतना सेम निश पे, सेम टॉपिक पे इतना सारा बिजनेस है, कंटेंट आ गया, इतना सारा कंटेंट है, सभी बढ़िया है, तो हमको भी तो थोड़ा अपग्रेड करना होगा टेक्नोलॉजी की. बेहतरीन से बेहतरीन कौन है. सो 1% ऑफ द 1% कौन है. सो दे इंट्रोड्यूस सर्टन एल्गोरिथम, जो मैं अभी इधर में बोलूँगा नहीं, ऑडियंस विल नॉट इवन अंडरस्टैंड, दोज आर टेक्निकल, बट लेमन टर्म पे एसईओ हैव चेंज्ड फ्रॉम पुराने ज़माने वाला कीवर्ड डाल के जो होता है, ऐसा वो नहीं होता है. अभी आपको करना है तो यू नीड टू पुट योर इमोशंस, यू कैन वेरीफाई द इमोशंस यूजिंग मैथ्स एंड AI, थैंक्स टू AI. सो आप AI की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके लिए एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय भी किया है, क्योंकि एलोन मस्क को लगता था कि ट्विटर इज़ स्प्रेडिंग हेट स्पीच मोर. हेट स्पीच इज़ लाइक नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव इमोशन. तो उसके इंटेंट था वही, बट अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो वेंट आउट ऑफ द ट्रैक. तो अभी तो एक्स कुछ हो नहीं रहा है, बट द काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सेम. तो मुझे मोटे तौर पे एक बात आपसे समझ में आई कि गूगल भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है. तो एसईओ का नया वर्जन जो है, जो सेमेंटिक इंजीनियर या फिर NLP एसईओ की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एक फ्रीलांसर है जो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार का काम करता होगा एक पर प्रोजेक्ट के रूप में, और एक जो 10 करोड़ रुपए की एजेंसी है, बिल्कुल, जैसे आपने पहले ही बताया कि एक गूगल माई बिजनेस बनाने का जो फ्री का काम है, उसको भी 9 लाख रुपए चार्ज कर रहा है. तो उन दोनों के माइंडसेट में क्या फ़र्क होगा, क्या मतलब उनकी लर्निंग में फ़र्क होगा? यही होगा कि उनको NLP SEO के बारे में नहीं पता होगा. एम आई राइट? फ़र्क देखो, यहाँ पे लाइक 2 चीज़ें हैं. तो मैं पहले डिस्कस करूँगा एथिकल साइड, देन आई विल डिस्कस द नॉन एथिकल साइड. तो एथिकल साइड पे यस, यू आर करेक्ट. इफ़ यू गो टू अ वेरी बिग ब्रांड, ऑब्वियसली देयर टीम विल बी, उनका टीम को पता रहेगा कि हर दिन क्या अपडेट हो रहा है, क्योंकि गूगल अपडेट्स एज पर द लास्ट रिकॉर्ड, गूगल अपडेट्स मोर देन आई थिंक 6200 एल्गोरिदम इन अ सिंगल ईयर अपडेट करता है, जो कि दिन का 18 होता है. एक दिन में 18 अपडेट देता है. हाँ 18 एल्गोरिथम. एंड द ऑडियंस कैन वेरीफाई. SE Roundtable, just go and check seroundtable.com/Google updates. तो ये जाके लोग देख सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ, ये वो, आधा अपडेट तो इवन लाइक गूगल इज मिस्टीरियस, गूगल कुछ बताते भी नहीं है. सो एक अच्छा एजेंसी जो रहेगा, उसको पता रहेगा कि अपडेट जो अगर आने वाला है, क्या आने वाला है, अगर आ गया तो क्या आया है, और जो आया है तो उससे आपका बिजनेस में कितना इफेक्ट होने वाला है. अगर इफेक्ट होने वाला है तो हम लोग कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और अगर वो आपके लिए अच्छा है तो उसको और कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ एज यू सेड कि गूगल भी टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहा है. येस, गूगल इज़ नॉट सिटिंग आइडल. वो लोग हर दिन टेक्नोलॉजी को अपडेट वो लोग कर ही रहे हैं. तो एक अच्छा एजेंसी टेक्नोलॉजी को
they will also upgrade. Whereas on other side, now these all will consume money, yes for sure, क्योंकि R&D का टीम आप बैठा होगा अलग से, AI का टीम रहेगा, AI का इतना सारा लंबा लंबा कोड simulators चलेगा, so it will generate a lot of cost. So yes, if the business is, अगर business को बहुत परवाह है अपना मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए, दे कैन गो फॉर अ गुड एजेंसी हु इज़ वेल नोन ऑन द मार्केट एंड जिनका रेपुटेशन है मार्केट पे. क्योंकि एक फ्रीलांसर जो 10,000 रुपये लेके काम मतलब करेगा, सो 10,000 से लाइक ही कैनॉट इवन प्रिडिक्ट कि कल क्या होने वाला है. नाउ दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. 10,000 रुपीज़ इफ आई से आप 10,000 रुपये लो, आप मुझे 6,000 एल्गोरिथम को अपडेट दो, नो वन विल डू इट, इज़ अ ब्लफ. सो दिस इज़ द एथिकल साइड. बट नॉन एथिकल साइड आई ऑल्सो टेल कि वो 9 लाख रुपये वाला केस, कि कुछ मतलब एजेंसी वैसा भी होता है कि उनको कुछ आता नहीं है. तो यहाँ पे मेरा एक पर्सनल स्टोरी भी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. प्लीज. जिस लाइक वन ऑफ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड दैट वे. तो ये बात है आई थिंक 2015-16 का बात है. तो मैं एक इंटर्नशिप करने के लिए मैं यूके गया था. तो मैं एक कंपनी में काम कर रहा था. कंपनी का नाम मैं बोल ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, repositions.co.uk. उसका पुराना एक नाम था. तो मैं वो कंपनी में एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मैनेजर का रोल में ही काम कर रहा था. हालांकि वो इंटर्नशिप का रोल था. मैं देख रहा था कि दे वर हैविंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नेम आई नॉट टेल, बट कॉन्ट्रैक्ट्स 1 million pound in a year, 2 million, 3 million pounds in a year का कॉन्ट्रैक्ट. 1 million pound मतलब कितना हो गया? 1 million pound मतलब कम से कम 10 करोड़. अभी का हिसाब लगा होगा तो 11 करोड़ साल का सिर्फ इसी चीज़ के लिए, सिर्फ इसी चीज़ के लिए. तो एंड जो टीम मैं देख रहा हूँ कि इधर से कंटेंट उठा के लिख के डाल दे रहा है. जो एक क्लास 8-9 का बच्चे लोग करेगा वो लोग करते हैं. मैं मेरे एक सीनियर को पूछा कि हाई मेट, clients are paying so much, then why we are doing so low level of the work. उसने बोला कि what's your problem, we are getting paid and they are paying for our brand and our brand matters. बस मेरे को उल्टा एक डायलॉग सुना दिया कि why you drive a BMW, like difference between driving a BMW versus difference between driving a Toyota maybe. मैंने बोला कि okay. so ब्रांड के लिए पे कर रहा है वो. हाँ, तो इन सब क्षेत्रों में ऑडियंस के लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिस भी एसईओ एजेंसी के पास जाए या फिर फ्रीलांसर के पास जाए, यस डिपेंड्स अपन बजट ऑफ इट. बजट कम रहेगा तो दे नीड टू गो टू ए फ्रीलांसर. बजट सही रहेगा तो दे नीड टू गो टू एन एजेंसी. बट जिसके पास भी जाए, एटलीस्ट आस्क देम सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस. आपको पता होने की ज़रूरत है. जैसे आई ऑलवेज फॉलो 3 गोल्डन रूल कि रिसेंट गूगल का एल्गोरिथम अपडेट क्या हुआ है, आप बताओ. वो अगर बिना हिचकिचाए वो अगर बोल दिया, ही नोज. और हमें कैसे पता लगेगा कि सही बोल रहा है? ऐसे राउंड टेबल वो लिंक में दे दूंगा ना. ठीक है. सो यू विल हैव द प्रूफ. द फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, आप उसको पूछ सकते हो कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है. आप ये बताओ आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है कि मेरा साइट को मतलब वो सारे चीज़ों से बाईपास करने के लिए. अब इसमें क्या है कि जिस बंदे को नॉलेज रहेगा, ही विल टेल यू स्ट्रैटेजी राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस. जिसको नहीं रहेगा, ओके आई विल कॉल माई प्रोजेक्ट मैनेजर और नॉट नाउ, वी नीड टू ऑनबोर्ड फर्स्ट. एंड ये सारे रेड फ्लैग्स है क्योंकि इसको कुछ पता नहीं है. सो एजेंसी हायर करने से पहले आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि या फिर फ्रीलांसर कि एटलीस्ट दे शुड हैव सम बेसिक कॉमन सेंस और नॉलेज. एंड नॉलेज उतना ऐसा नहीं कि आपको एसईओ आना चाहिए. आपको अगर एसईओ आता है तो आप क्यों जाओगे एसईओ करवाने. बस सिंपल थिंग्स कि आप कितना अप टू डेटेड हो. एंड ये कॉमन सेंस, सिक्स सेंस, आप जब बात करोगे बातों से आपको पता लग जाए कि उसको पता है कि नहीं. और प्लस उसका केस स्टडी पूछो, उसका क्लाइंटेल पूछो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसका किसी क्लाइंट का एक टेस्टिमोनियल पूछो कि मैं रेफरेंस लूँगा. उधर में आधा लोग उधर में आउट हो जाते हैं. मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि हाँ मैंने इसका काम किया, मैंने बोला नंबर दो, मैंने बात करता हूँ, नो वी कैन नॉट शेयर द नंबर. ऐसा नहीं है. मैं बोला फिर तो तुम झूठ बोल रहे हो. मेरे को कोई पूछता तो मैं तो सीधा नंबर देता हूँ, ले बात कर. सो दिस इज डिफरेंस. येस दिस मैटर्स. रेफरेंस आप लोगे तो. सो दिस आर द थिंग्स आई थिंक द ऑडियंस कैन टेक द बेटर यूज, ताकि हमें पता लगे भाई. एग्रीड. क्योंकि हमें ये क्योंकि अभी तो लाखों से भी ज़्यादा एसी एजेंसीज है. हाँ, रेयरेस्ट एसी एजेंसीज जो लोग एआई, हाइपर इंटेलिजेंस, क्वांटम में काम करते हैं, काफ़ी रेयर है ही नहीं. मैं तो बोलूँगा
मतलब मैंने नहीं देखा है ऐसा, लेकिन फिर भी जो एसईओ कंपनीज हाई टेक यूज़ करते हैं, पीपल शुड प्रेफर देम, क्योंकि जब टेक ज़्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, काफ़ी रिलायबल भी होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रेंड के साथ आगे बढ़ोगे, तो यू विल बी सेफ। एआई की बात कर रहे हो आप ना? सिर्फ एआई नहीं, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मतलब इन शॉर्ट यस एआई। तो तुहिन भाई, हम ना भारतीय हैं, भारतीय में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, खाली हाथ नहीं आता। बिल्कुल। तब आप आए हो तो कुछ तो देख के जाओ। आपने ये तो बता दिया कि एसईओ को मुझे समझना कैसे है। अगर मुझे हायर करना है तो मुझे हायर ही नहीं करना। क्या मुझे ऐसी, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, हो सकता है मेरी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या मैं एक एडटेक का हूँ बंदा हूँ, मैं काउंसलर हूँ, ऐसे कुछ टिप्स बताओ जो एक मीडियोकर बिजनेसमैन वाला जिसका एवरेज टर्नओवर है, जो इस पे पैसा, तो हम क्या करें, एसईओ खुद कैसे करें? सो उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स है, लेकिन ऐसे वाला जो मुझे समझ में है, हाँ, मैं आम आदमी कर हाँ, ले। तो वही वाला जो एक आम आदमी कर सकता है एंड काफ़ी इजीली कर सकता है, तो ऐसे कुछ कुछ टिप्स मैं आपको अभी दूंगा। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि लाइक गूगल माई बिजनेस कर सकता है। ठीक है। सिंपली गूगल में जाओ, गूगल माई बिजनेस डिटेल्स फिलअप करो, गूगल विल सेंड एन OTP, फिर आपका जो भी बिजनेस है सब कुछ आप डाल दो, पूरा फ्री में डाल दो, लोकेशन, कीवर्ड सब डाल दो, तो आपका आजू बाजू में कोई भी अगर सर्च करेगा तो योर बिजनेस विल शो अप, सो दैट विल एक्ट लाइक अ नेचुरल लीड अट्रैक्टर। सो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप ई ब्लॉगर बोल के एक आपका लाइक गूगल का एक थर्ड पार्टी साइट है, ई ब्लॉगर बोल के। ई ब्लॉगर, ओके, ठीक है। सो मतलब मान लेते हैं कि आप प्लेमैन हो, आपके पास एक डेवलपर हायर करो, साइट बनाओ, होस्टिंग का फीस, डोमेन खरीदो, ऊपर से ये आजकल हैक वगैरह होता है, तो इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक। सो ई ब्लॉगर पे आप आपका बिजनेस का एक प्रोफाइल बना सकते हो, एंड ई ब्लॉगर गिव्स यू बाय डिफॉल्ट में बहुत सारा ऑप्शंस वो लोग देते हैं एसईओ का, जो जस्ट अ बटन है। हाँ, काफ़ी बेसिक रहता है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मच, बट इट्स फाइन, लाइक ना से तो बेहतर है। हाँ, मतलब कितना विजिटर्स आ रहा है, ठीक है, आपका कितना इम्प्रेशंस हुआ है, आपका कितना विजिबिलिटी है, तो बेसिक चीज़ें लाइक यू कैन ट्रैक। देन थर्ड पॉइंट व्हाट आई विल से, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इज़ लाइक एक चीज़ है गूगल अलर्ट्स बोल के, गूगल अलर्ट्स, तो वहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर मतलब नाम डालने से हो जाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके बिजनेस के बारे में कोई भी मतलब कोई भी अच्छा या बुरा कुछ भी बोले, दे विल गिव यू नोटिफिकेशन कि आपके बारे में ये बात चल रहा है पूरे दुनिया में। अच्छा, नाउ इफ इट इज़ गुड और बैड डजेंट मैटर, बट आपको पता रहेगा कि मेरे बारे में कुछ तो चल रहा है, या फिर मेरे बारे में लोग बोल के रहे, तो सिंपल रजिस्ट्रेशन है, सिंपल कुछ नहीं, ये तो मैंने भी नहीं किया हुआ। हाँ, गूगल अलर्ट्स, ठीक है, सिंपल। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक 2 दिन पहले मेरे इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे मेरा कुछ नाम भी नहीं था, जस्ट छोटा करके एक जगह पर जस्ट दैट वर्ड लिखा था, मेरा गूगल अलर्ट्स पे आ गया था कि मतलब इकोनॉमिक टाइम्स पे ये आर्टिकल दिखाया गया, उस जगह पे वो दैट वर्ड दिखाया गया था, लाइक ओके, ये बढ़िया है। ये तो मेरे लिए भी बहुत नया, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है, ये थोड़ा सा ये लेमन ही है, बट इट मतलब 5% बिट टेक्निकल फॉर अ लेमन, थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा वो कर ले। सो गूगल में जाके सर्च कर सकता है गूगल ट्रेंड्स, ओके, गूगल ट्रेंड्स सिंपल, फिर लोकेशन डाल दो, इंडिया हो तो इंडिया, कोई रेडियस हो रेडियस, कुछ भी आप डाल दो, नॉर्मली इंडियन लोग डालते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है, आपको मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो असल में कीवर्ड है भी या नहीं, मतलब यू डोंट इवन नो। आपको पता है, इसका मैं राइट एग्जांपल मैं हूँ, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, उस पे आ जाऊंगा मैं। सो गूगल ट्रेंड्स में आप सीधा जो मर्जी आप लिखो कि कि मुझे लेमनेट का दुकान खोलना है, मैं ये सेल करता हूँ, मैं चप्पल, जो कुछ भी आप डालो, गूगल विल गिव यू अ ग्राफ कि इसका ट्रेंड है या नहीं है, और है तो क्या क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या क्या टर्म्स आता है, एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल, बिकॉज उन्हीं सब टर्म्स को आप ई ब्लॉगर में जाके आप कंटेंट बना सकते हो। क्या बात है, बस, तो लाइक फ्री एसईओ आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता हो लाइक जैसे कि सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 चीज़ें बताऊंगा। एक है आपका बफर, BUFFER, बफर पेड है लेकिन फ्री में हो, मतलब आपको वेबसाइट है,
ये एक वेबसाइट है buffer.com। ओके तो इसमें क्या है कि आपको जितना सोशल मीडिया कनेक्ट करना है आप कनेक्ट करवा सकते हो। मान लेते हैं कि आपको अभी फेसबुक पे या एंड इंस्टाग्राम पे आपको भी डालना है, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम को बफर से कनेक्ट कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा हाँ, फिर आप डैली में गए, चैट जीपीटी का भाई डैली में अच्छा। जाके आप एक प्रॉम्प्ट दिए कि अब मेरा ऐसा दुकान है, मेरा एक ऐसा इमेज बना के दो, फ्री में आपको दे देगा इमेज बना के। उस इमेज को आप बफर में आप स्केड्यूल कर देना तो इट विल टेक केयर ऑफ योर सोशल मीडिया थिंग विद ऑल हैशटैग्स, कैप्शंस, एवरीथिंग। तो मेरा सोशल मीडिया पे पोस्ट जाना शुरू हो जाएगा ऐसा? हाँ हाँ, तो आपको कोई सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हायर करने की ज़रूरत नहीं है फिर। सो दैट इज़ अनदर थिंग। उसके बाद वंस अगेन लेमन से अगर थोड़ा बहुत एडुकेटेड है देन दे कैन यूज़ IFTTT। ये क्या है कि इफ़ दिस देन दैट, मतलब है कि आप एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हो फॉर मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये फ्री है। जैसे कि मान लो कि आप दिल्ली से आप मान लो कि मंडे को आज आप मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो कि आपका एक बिजनेस है, आप चाहते हो कि एक पूरे मंथ का कैलेंडर का या फिर पूरे साल का जो भी इम्पोर्टेंट मतलब फेस्टिवल्स होता है तो आप सबको, आपके कस्टमर्स को ग्रीट किया जाए। तो कैलेंडर सेट करके आप डाल दोगे कि इस टाइम में गणेश चतुर्थी है, तो पोस्ट जब गणेश चतुर्थी जिस दिन होगा, अगर इस अक्टूबर के इस महीने को होगा, सारे पोस्ट में गणेश चतुर्थी का पोस्ट जाएगा। तो ये एक बार सेट कर दिए तो सारा साल का काम खत्म। सो यू जितने भी आजकल जो हमारे पास हाँ, पोस्टर आते हैं तो इस तरह से हम फ्री में सेट कर सकते हैं। आप फ्री में सेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे है तो बहुत सारा लेकिन मैं लेमन पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। लास्ट एक साइट है Soovle, SOOVLE.com, SOOVLE.com। Soovle में क्या है कि Soovle will give you डायनेमिक कीवर्ड का आइडिया आपको देगा। सपोज मान लो कि मैं वो चप्पल वाला ही आइडिया मैं आपको देता हूँ। मैं अगर सर्च करने गया कि चप्पल नियर मी, चप्पल स्टोर नियर मी, जैसे मैं सर्च करूँगा वो चारों तरफ से वो पूरा लिस्ट दिखाएगा कि क्या क्या कीवर्ड पॉसिबल है। सीधा डाउनलोड करो करके कंटेंट में डाल दो, पूरा रैंक ई ब्लॉगर में भी डाल सकते हैं ना इसको? पूरा। बहुत बढ़िया। सो आई थिंक ये सारा करने के लिए कोई ऐसे एक्सपर्ट को हायर करने का एकदम भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो ये तो ये बहुत आपने बहुत सारे छोटे जो अभी जो दुकानदार हैं उनके लिए बहुत हेल्प होगी, जो अभी बढ़ते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं लाइक एडटेक वाले हैं या बहुत सारे, उन सबको हेल्प हो जाएगा जो एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल। लेकिन तोहिन भाई, मेरे ना एक मन में एक सवाल है। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, मेरे ख्याल 9,000 के आसपास प्रोजेक्ट किए हैं शायद। आपके जो ऑन रिकॉर्डेड है वो 7200 के आसपास हैं, लगभग 97 कंट्रीज में आपने काम किया। इतना सारा काम करने के पीछे, जबकि आपका जो पुराना बैकग्राउंड है वो भी बहुत सॉलिड नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फिर ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट रहा कि जिसने आपको एक एंटरप्रेन्योर बना दिया और आज आप जो काम कर रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम है, शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत बार ये भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी आपने कई बार जीता है। स्टीव एवर्स में ब्रॉन्ज मेडल। तो मैं सब वो एक स्टोरी को मैं जानना चाहूंगा शॉर्ट एंड स्वीट में, ताकि ऑडियंस को पता लगे कि आप माइंडसेट भी चेंज कर सकते हो और वो ट्रिगर पॉइंट क्या था। और मैं चाहूंगा मेरे जो ऑडियंस में ना बहुत सारे वो बच्चे भी हैं जो जेनजी हैं, टीनेजर्स भी हैं, या जो अभी ऐसे पेरेंट भी जिनके बच्चे हैं 17-18 साल के, ताकि उनको भी पता लगे दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सो एक्चुअली first thing first, it started due to like racism for brown skin, for being a brown guy. So हुआ क्या था, like I said 2015-16 में जब मैं यूके में था, when I was doing the work, so simple सी बात है। so मैं like I am a Bengali guy and Bengali people are known for their age old literature, history, culture. So I believe in ethics. So मैंने, मेरा जब टीम लीडर जो था हुआ का, मैंने जब पूछा कि भाई इतना 10-10, 20-20 करोड़ का प्रोजेक्ट, काम तो ये तो तुम लोग चोरी कर रहे हो, मतलब ऑटोमेटेड कंटेंट डाल रहे हो, जो काम कर रहे हो फ्री का टूल से काम हो जा रहा है, सो व्हाट इज़ दिस। सो मेरे को बोल रहा है कि तुमको क्या लेना देना, पैसा मिल रहा है, तुम तो मजे लो, उतना तुमको पढ़ना है। तो मैंने तो उसको मैंने इग्नोर करने के बाद मैंने फिर देखा कि लाइक जितना दिन जा रहा है, लाइक द कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है बहुत ज़्यादा। अब एजेंसीज एक्चुअली हैव स्टार्टेड टू
डिग्रेड ऑन देयर क्लाइंट पोर्टफोलियो, मतलब क्लाइंट बजट कमा रहा था कि हाँ अभी तो फर्स्ट पेज में नहीं है, रैंक कम रहा है, तो हम लोग अब वो एज यूजुअल ओनर एंड टीम लीडर्स वगैरह आके कि क्यों क्यों कमता जा रहा है, वाई दिस वाई दैट। तो मैंने फिर से पहले इशू उठाया कि यस दिस इज़ बाउंड टू हैपन, बिकॉज जितना दिन जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स लाइव हो रही है, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आ रही है ऑनलाइन पे, तो मैनुअली अभी कुछ नहीं मतलब होने वाला है। एंड जिस तरीके से इंटरनेट आगे बढ़ रहा है तो देयर विल बी अ टाइम कि एआई विल ओवरटेक, एंड ये जितने सारे सोशल मीडिया सर्च इंजिन वगैरह है तो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन एआई एल्गोरिदम्स टू प्रिडिक्ट, टू जज, टू गिव द रैंक एंड एवरी सिंगल थिंग। मैनुअल कुछ भी नहीं रहने वाला। मैनुअली कुछ नहीं रहने वाला। सो इन रिटर्न व्हाट आई गॉट टू नो इज लाइक यू आर इंडियन, यू आर स्पीकिंग अबाउट एआई, तुम्हारा कंट्री में कौन एआई कर लिया? तो एआई, वी हैव एआई सिंस 1960s, बट एआई कैन नॉट बी फ्यूज्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तुम्हारा लॉजिक बहुत बेकार है, तुम्हारा वो बेकार है, तो एआई डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग है, इसमें एआई में तुम कुछ भी तुम लोग बना देते हो। सो इंडियंस मतलब ब्राउनिश पीपल्स आर वेरी मच गुड इन मेकिंग पीपल ये वो, सो ऐसा सो उसके बाद ऐसा बहुत सारा आर्गूमेंट्स हुआ है। सो मुझे लगा था कि there is possibility because I carry a background of an engineering in electronics and robotics, so I have the AI background in me, and मेरे पास नहीं, मतलब मैं जानता था कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जो कोविड के बाद आ चुका भी है, मतलब मेरा प्रिडिक्शन करेक्ट भी था कि इतना ज़्यादा वेबसाइट्स होगा कि गूगल इवन कैनॉट हैंडल। सो देयर विल बी नेसेसिटी ऑफ एआई, एंड एआई को मार्केटिंग में फ्यूज़ करने के लिए, because AI is a separate field, marketing is a separate field, like digital marketing. Now, if you want to fuse both of them together, it is a revolutionary product. So, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो revolutionary product है, this can solve a lot of pain point in the industry. Maybe not now, but maybe in the future. मैं तो quit करके मैं आ गया इंडिया. Yes, I had good savings, like I did lot of freelancing, and I'm a good investor also. मतलब finance के मामले में काफ़ी knowledge है, तो आई हैड ए सेविंग। सो उसके बाद मैंने एक छोटा ऑफिस लिया, बस 2 बंदे लेके स्टार्ट मैंने करा था, विथ अ विजन टू रिवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी है, अभी एआई है, सो इन 2018 आई लॉन्च्ड एडवांस्ड एसईओ, देन इन 19 एआई ड्रिवन एसईओ, 2021 पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन सिमेंटिक इंजीनियरिंग, 22 में फिर माइक्रो सिमेंटिक्स, 23 एंड 24 में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एंड अभी फ़िलहाल वी आर सेटल। बट अभी भी मैं 10 साल बाद क्या होने वाला है, आई एम स्टिल थिंकिंग कि क्या एआई से भी ऊपर में क्या हो सकता है, लाइक हाइपर इंटेलिजेंस विच कैन वर्क ऑन इट्स ओन। हाइपर इंटेलिजेंस, यस, हाइपर इंटेलिजेंस इज like AI needs a training data set, hyper intelligence does not need, it can train its own model itself। वो जैसे एक पुरानी मूवीज में हाँ, होता जो था टर्मिनेटर का मूवी में होता हाँ, था, तो अपने आप को वो हील कर, हाँ, अभी जो हमारे रोबोटिक वाले जो एक रजनीकांत की जो मूवी आई थी, exactly, वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, इमोशंस आ जाते हैं। yes, and good news is we have cracked 150 hyper intelligence codes as of now। जिसमें आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक 40+ कॉपीराइट्स भी है इंडिया गवर्नमेंट से। अच्छा, हम मतलब वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी, एम आई राइट? या वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी, फर्स्ट इंडियन नहीं, पूरे दुनिया का फर्स्ट कंपनी हाइपर इंटेलिजेंस। बिकॉज द वर्ल्ड, आई थिंक आवर ऑडियंस, इफ एनी ऑफ आवर ऑडियंस कैन जस्ट ओपन चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, बर्ड, गूगल एआई, किसी जगह पे जस्ट अगर सर्च करे लाइक विच इज़ द ओनली हाइपर इंटेलिजेंस एसईओ कंपनी इन द वर्ल्ड या हाइपर इंटेलिजेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, that will be only that, no other company। Okay, so this is a thing which we are the inventor। मैं आपको बता दूं, तुहीन सर की जो कंपनी का नाम है दैट वेयर है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जाकर पूरी वेबसाइट देखना। मैं मतलब बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं पंजाब के आसपास से बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर पंजाब से ही है, और उस बेल्ट में बाहर जाने का क्रेज़ ऐसे है जैसे आप पूछो मत। ओके, तो वहाँ से उनके पास एक ही टारगेट है कि हमें इंडिया से बाहर जाना है। यस। तो जो रेसिज्म है, आज तक सिर्फ हम न्यूज़ में सुनते थे, आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा होता है, और क्योंकि आपने इतनी सारी कंट्रीज में गए हो, तो मुझे लगता है काफ़ी कंट्रीज में आपका। हाँ, मैं आई हैव बीन ऑलमोस्ट टू मोर देन 70 कंट्रीज। और वो स्टोरी भी बताइए कि जो शायद हमें मालूम ही नहीं है कि आपने कितनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया और क्या है वो।
मैंने इंडिया को टोटल आई थिंक इन मोर देन 50-60 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड की मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। जैसे घरों में लोग बोलते कि इटालियन मार्वल, जर्मन कार बोलते लोग, लाइक लाइक चाइनीज़ प्रोडक्ट, या फिर लाइक हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ है, बेल्जियन चॉकलेट्स। तो ऐसा इंडिया का क्या? हाँ, तो इंडिया का क्या? हाँ, इंडिया का है ऑब्वियसली। इंडिया का लोग बोलते हैं कि इंडिया का मसाला है, स्पाइसेस है, इंडिया में ये है, बट ओके दिस इज़ फाइन। बट टेक्नोलॉजी का क्या? यस, इंडिया हैज़ टेक्नोलॉजी। सो आई रिप्रेजेंट दैट हाइपर इंटेलिजेंट QSR, क्वांटम साइंस मार्केटिंग, QSM सॉरी, क्वांटम साइंस मार्केटिंग, प्रिडिक्शन ऑफ मार्केटिंग इन फ्यूचर, कि आपका एक बिजनेस इंटेलिजेंस किस लेवल तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाइपर इंटेलिजेंस जो मैंने अभी बताया, एंड हम लोग दुनिया का पहला हाइपर इंटेलिजेंट कंपनी हम ही लोग हैं। एंड ऑल्सो वी वर द फर्स्ट AI बेस्ड SEO कंपनी इन इंडिया ऑल्सो, मतलब पहला। एक्चुअली वर्ल्ड में टॉप 3 में हम लोग आते हैं, तो इंडिया में मतलब हम ही लोग पहले हैं। तो एक काम और कर दो सर, मुझे ये भी बता दो हमारे टीनेजर्स को या जो एस्पायरिंग जो भी जेनजी आए हैं कि SEO बहुत बड़ा करियर है, क्योंकि आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। मैं आपको ऑडियंस को भी बता दूं, मैं अभी भारत मंडप में एक इवेंट में गया था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि भारत सरकार खुद MDSC के अंतर्गत ना बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही AI बेस्ड, फार्मिंग के अंदर, सोलर के अंदर, वेल्डिंग जैसे काम करने के अंदर भी VR आ गए, बहुत चीजों में आ गया है। तो अभी आपने SEO का भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि SEO, there is a site, you can share the link with the audience. Actually ऑडियंस खुद भी देख सकता है, अगर जस्ट गूगल में SEO इंडिया गवर्नमेंट अगर सर्च कोई भी मतलब करता है, तो there will be a portal, national portal of India, which is like guidelines.india.gov.in/search engine optimization. So Indian government is basically saying कि अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन साइट है तो उसको ढंग से बनाओ, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाओ, उसको हर एक चीज़ करो ताकि यूज़र को अच्छा लगे, तो उसके लिए SEO ज़रूरत है। अब इधर में एक मिसकॉन्सेप्शन आता है, सबको लगता है कि SEO इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड। हाँ, मेरे को भी यही लगता है। हाँ, लाइक SEO मतलब कीवर्ड। मेरे SEO वाला ने यही बताया था, आज तक मैं इसलिए करवाया नहीं। हाँ, तो SEO एक्चुअली इज नॉट ओनली अबाउट कीवर्ड, बट SEO इज एक्चुअली योर, यू कैन से इट इज़ द CPU ऑफ योर ऑनलाइन प्रेजेंस। मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपका साइट स्लो होगा, वो SEO के पार्ट में आएगा। अच्छा, इफ एनी वायरस अटैक्स, और आपका अगर कोई होस्टिंग में कुछ इश्यू होगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SEO। आपका एक टेक्निकल रूल है, जो टेक्निकल ऑडियंस वो लोग समझेगा। जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लगता है, तो जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी SEO ही काम में आता है। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली, आजकल सब लोग मोबाइल डिवाइसेस पे काम करता है, उसमें भी आपका SEO ही काम में आता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग जैसे जब वोट होता है, लाइक वी काउंट वोट्स बाय एरिया, सो ऑनलाइन पे भी होता है कि एक ब्रांड का शेयर ऑफ वॉइस कितना है, शेयर ऑफ सर्च कितना है, उस SEO स्कोर। हाँ, स्कोर। तो ये मल्टीपल स्कोर, ये सब SEO ही आपको डिटरमाइन करता है। नाउ इस तरीके, प्लस एक इमेज, एक प्रॉपर इमेज का कितना डायमेंशन। सो there are more than, if I speak right now, there are more than 20,000 plus parameters जो एक SEO का फील्ड में। So SEO is not only about getting your keywords ranked, but rather SEO is all about getting your brand positioned in the right place and the right time. हाँ, the only difference is the कि client का requirement क्या रहेगा। हाँ, किसी का रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरा कीवर्ड फर्स्ट पेज पे ला के दो, किसी का रहेगा कि मेरा ट्रैफिक ला के दो, किसी का रहेगा मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स कन्वर्जन आपका करके दो। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कोई $1 बिलियन कंपनी अगर आता है, सो दे डोंट नीड सेल्स, दे डोंट इवन वांट टू रैंक, बट दे इन्वेस्ट हेविली ऑन SEO। इवन मल्टी बिलियनर्स, इवन मेरे पास एक मार्केट रिसर्च है 2023-24 का, मेरा वेबसाइट पे भी लाइव है, कोई देख भी सकता है, लाइक SEO मार्केट शेयर दैट सर्च करके। सो द CAGR ग्रोथ रेट इज नियर अबाउट 9%, एंड इट्स नियर अबाउट $300 बिलियन मार्केट कैप। तो सारे बिलियन डॉलर कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ऑन द SEO बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ नॉट रैंकिंग, बिकॉज ऑफ हैविंग अ ब्रांड डोमिनेंस। क्योंकि SEO में 3-4 मेट्रिक्स ऐसा होता है कि आपका ऑथोरिटी स्कोर कितना है, आपका शेयर ऑफ सर्च, मतलब आप कितना डोमिनेंस क्रिएट मतलब कर रहे हो। जैसे लाइक टेस्ला मोटर्स,
दे आर एन इलेक्ट्रिक कार. अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स आ गए, बट इलेक्ट्रिक कार में टेस्ला कितना सर्च, मतलब दुनिया का कितना परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सर्च हाईलाइटेड कितना है हाँ आपका वो उस, प्लस शेयर ऑफ वॉइस, लोग कितना चर्चा कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ कितनी बात फैल रहा है, कितना वायरल हो रहा है. सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एसईओ, एवरी सिंगल थिंग. इवन योर ब्रांड पोजिशनिंग, कैसे एक प्रॉपर, आई गिव यू एन एग्जांपल. जो लोग हम लोग का ऑडियंस, जो लोग एड्स चलाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि यार ऐसे तो बाहर में जाए तो एड चला लेते हैं तो काम चल जाए, मेरे पास बहुत पैसा है. ऐसा होता भी है, बट गूगल का एड्स का प्लेटफॉर्म में गूगल खुद साफ साफ करके लिख दिया है कि एक फॉर्मूला है हम लोगों का, एड क्वालिटी स्कोर इक्वल्स टू लैंडिंग पेज रेलेवेंस मल्टीप्लाइड बाई बीड वैल्यू. अब मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा तो अंधाधुन अब लगा दी, लेकिन आपका अगर लैंडिंग पेज का रेलेवेंस प्रॉपर नहीं होगा, अब जितना भी पैसा लगा आपका एड रेलेवेंसी स्कोर डाउन ही रहेगा. एंड वो डाउन रहेगा तो आपका एड सही तरीके से शो नहीं होगा, और शो होगा भी तो आपका बजट ज़्यादा खाएगा. आपका कंपेटिटर का, हाँ आपका कंपेटिटर जहाँ पे, if your competitor will be spending maybe 5 rupees for a single thing, you will be spending 50 rupees. So SEO is like the backbone and the CPU of your online presence. आपको मालूम है बहुत सारे डिजिटल एजेंसीज को यही मिथ है, क्योंकि मैंने भी कई लोगों के साथ बात करी काम करने के लिए, कि अगर आप मेटा एड में जा रहे हो तो एसईओ का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. मतलब ये मेरे लिए भी आई ओपनर है. ओके नहीं, ये साफ साफ सब जस्ट ये दिस इज नॉट ओनली फॉर मेटा गूगल एड्स, लाइक इफ यू इवन गो टू नेटिव एड्स लाइक MGID टबुला में. सो एवरीवन वांट्स कि तुम पैसा दो, हम लोग पैसा लेंगे, लेकिन तुम्हारा लैंडिंग पेज का रेलेवेंस भी सही होना चाहिए. एंड रेलेवेंस मतलब सब कुछ, इट शुड बी पिक्चर परफेक्ट. साइट ओपन होगा, द वेबसाइट शुड नॉट shatter, blink, every single pixel should be well maintained, fast. मतलब बहुत से technical terms है, I don't want to bore the audience, but there is, as I said, there is more than 20,000 plus factors and it's growing every single day. कोई भी आप 3 ऐसे टूल बता सकते हैं जो टीनेजर्स जहाँ से अपना करियर शुरू करना चाहे, 3 ही बताइए. क्या एसईओ के अंदर अगर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? करियर शुरू करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन which I would say कि but that is not for a promotion, but I have my own book too, like an holistic guide to SEO. And why not to promote what we are here अगर no I'm just saying I have 2 books, holistic guide to SEO and step by step guide to SEO. तो मैं like 2 in 1 बुक्स सर्च अगर कोई गूगल में करेगा 2 बुक्स मिलेगा, तो they can study those books. It's a well written book, it's a very big book. Okay. 500-600 पेज का बुक है, तो ये कर सकते हैं. मेरा खुद का यूट्यूब चैनल पे आई अपलोड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीक अबाउट शॉर्ट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट. बट ये तो बात हो गया मेरा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस 2 सोर्सेज, 3 इंपॉर्टेंट सोर्स इफ आई से पीपल कैन लर्न एसईओ. द फर्स्ट थिंग इज पीपल कैन लर्न एसईओ फ्रॉम Moz, moz.com. Moz का कुछ स्टार्टअप प्लान वगैरह फ्री में ही होता है शायद. अभी पेड किया है कि आई डोंट नो, बट it should be free. Okay. Moz is there. Then there is a search engine journal is there. वहाँ पे एसईओ का टॉपिक में जाकर बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है. एंड अनदर ऑप्शन इज अ पेड ऑप्शन दैट इज अनअकैडमी बोल के है, तो एवरीवन नोज. बट आई डोंट थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट इन अन अकैडमी बिकॉज व्हाट दे टीचेस इट इज़ गुड, बट स्टिल लाइक इट्स अ लाइक अ बुक एंड पेपर वाला वो थ्योरी. Okay. तो ज़्यादा काम में नहीं आता. ग्रेट. तो आप इसमें करियर शुरू कर सकते हो. अच्छा, आप मुझे सर एक बात बताइए कि अभी आपको मालूम होगा फ्लिपकार्ट को गूगल ने एक पेनल्टी लगाई है. हाँ. अगर आप उसके सीईओ होते तो आप क्या करते? तो सबसे पहली बात है कि लाइक ये सिर्फ फ्लिपकार्ट का बात नहीं है. जब भी किसी साइट पे पेनल्टी लगती है, 5 चीज़ें तुरंत करनी पड़ती है. पहला चीज़, पेनल्टी किस मोमेंट पे लगा है. तो गूगल वेब मास्टर टूल बोल के एक फ्री का टूल आता है जो हर एक वेबसाइट ओनर्स को पता है. तो उसमें पूरा सब कुछ दिखाता है कि आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स, किस मोमेंट पेनल्टी, जहाँ पे ड्रॉप, जिस मोमेंट पे ड्रॉप आएगा, तो उसका पहले का आर्काइव, पहले का में भी मान लेते कि आज फ्राइडे है, आज पेनल्टी लगा, तो मंडे से लेकर थर्सडे तक का मेरा जो आर्काइव है, मेरा जो लॉग फाइल्स है, होस्टिंग के साथ लॉग फाइल्स है, तो सबसे पहला चीज़ तो मैं रिव्यू करूँगा कि अपडेट क्या चीज़ हुआ है. जो चीज़ें अपडेट हुई है, टीम को बुला के, देयर कैन बी मल्टीपल टीम्स, टेक टीम, कंटेंट टीम, डिज़ाइन टीम, तो पहले तो वो वेरीफाई करना है कि जो भी अपडेट्स हुआ है, इफ़ समथिंग हैज़ गॉन अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ गूगल, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. The second step is to check the site of any malware. One of the free services is Sucuri. People can use SEUCURI.
सुकुरी, जस्ट सुकुरी टेस्ट देने से काम हो जाता है. तो सुकुरी कैन गिव यू अ स्कोर एंड इट इज़ द लीडिंग वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्लेटफॉर्म इन द प्लैनेट. सो यस, malware अगर आता है तो देयर कैन बी अ पेनल्टी. थर्ड थिंग एंड माई पर्सनल फेवरेट, you can use any tools. You can use Ahrefs, you can use SEMrush, you can use SE ranking, you can use Moz as well. आप आपका साइट का बैकलिंक का प्रोफाइल चेक करना होगा. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. वंस अगेन आई एम सेइंग द थर्ड पॉइंट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका बैकलिंक का प्रोफाइल आप चेक करोगे एंड यू विल सी इफ द बैकलिंक इज फॉलिंग अंडर टॉक्सिक लेवल. कभी कभार क्या होता है कि बैकलिंक थोड़ा सा टॉक्सिक लेवल पे जब चले जाते गूगल पेनल्टी कर देता है. तो ये होने पे वो टूल्स आपको जो भी बैकलिंक का लिस्ट आपको देगा जो टॉक्सिक लेवल का है, तो उसको आपको सर्च कंसोल में जाके डिसअबल करना होगा कि गूगल को बोलना हो कि वी आर ओमिटिंग दिस बैकलिंक. आप डिलीट तो कर नहीं सकते हो कि गूगल विल डिसरिगार्ड दैट. सो दैट इज द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप इज टू डू अ complete technical checkup of your site. A few tools I can name is once again SEMrush, but my favorite is Screaming Frog. But if someone wants to use Screaming Frog, they need to be a hardcore SEO guy, because that's an entirely manual work software है. पूरा आपका साइट को स्कैन करके जो मतलब वो इशू नहीं बताएगा, वो आपका वो मतलब लाइक दैट इज लाइक अ कंप्लीट MRI स्कैन ऑफ योर बॉडी. यू नीड टू बी द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ है. तो उसमें क्या टेक्निकल खामियां हैं तो आपको देखना होगा. आपका लाइक इसमें चौथा पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज आई नीड टू चेक मेरा जो कंटेंट है, एटलीस्ट लास्ट 1-2 महीने का जो मेरा जो कंटेंट्स है वो कंटेंट EEAT गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं. सो गूगल हैज़ अ गाइडलाइंस EEAT नोन एज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट. तो वो कंटेंट एक एक्सपर्टीज सोर्स से होना चाहिए, वो कंटेंट ऑथोरेटेड होना चाहिए, एक ट्रस्टफुल होना चाहिए, कुछ साइटेशंस यूज होना चाहिए, एंड दैट शुड कम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड ऑथर. लाइक इफ समवन डज, क्योंकि आप बात क्यों फ्लिपकार्ट का, इफ इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल वेबसाइट, द ऑथर शुड बी ऑफ ए जेन्युइन. तो आपको देखना होगा कि लाइक वो EEAT गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं. लाइक इज द टॉपिकल लाइक ऑथोरिटी कुछ रीजन के लिए डाउन हुआ है, इज समवन डिड अ कमेंट समथिंग जो पर्सन फिलहाल कुछ मीडिया हाईलाइट्स में है, मतलब ऐसा कुछ. तो एंड छठा पॉइंट जो विच इज़ ऑल्सो वंस अगेन वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट पॉइंट इज लाइक पेनल्टी जब भी होता है ट्रैफिक फुल ड्रॉप, like it becomes dead. So what we do is like we restart a site. Restart मतलब साइट बंद करके चालो नहीं, we change the site map, we change the robots. ये ऐसे वालों को पता होगा क्या है. साइट मैप इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर वेबसाइट, जहाँ पे सारे URLs वगैरह लाइक लिस्टेड रहता है. तो कभी कभार साइट मैप में प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो साइट मैप नया तरीके से, अगर फ्लिपकार्ट वाली साइट हो तब तो यू नीड टू यूज़ पाइथन टू डायनामिकली जनरेट, बिकॉज यू कैनॉट जनरेट बिलियंस ऑफ साइट मैप. तो साइट मैप बना के वो आपको सर्च कंसोल में अपडेट करना होगा, और यू नीड टू रीवेरीफाई योर रोबोट्स एंड ऑल. सो ये दिस 6 आर द एलिमेंट्री स्टेजेस. ये 6 चीज़ करने के बाद ऑलमोस्ट विद इन, आप ये करते अगर आप फ्लिपकार्ट के CEO? हाँ, मैं तो ये करता हूँ. विद इन 72 आवर्स थिंग्स शुड हैव बीन बैक. हाँ, इसके बाद अगर नहीं आता देन देयर इज 1001 ways टू इवन डिस्कवर क्या गलती हुआ. मान लीजिए मुझे 5 करोड़ का रेवेन्यू बनाना है अगले 18 महीने में, तो ऐड या SEO? 5 करोड़ रेवेन्यू बनाना है अगले 18 महीने में. सो आई वुड से फर्स्ट 3 months you do the SEO. ओके. सो 18 मंथ का ऐसे ब्रेक करते हैं. पहला 3 मंथ आप SEO करो, बट नॉट विद द विजन कि मेरे को रैंक चाहिए, नॉट विद द विजन कि मेरे को ट्रैफिक चाहिए, टू मेक श्योर दैट योर साइट इज रेलिवेंट. आफ्टर 3 months, once your site is relevant, it has a good score and all, 4, 5, 6 या 7 मंथ को 4 महीने फिर आप ऐड चला सकते हो, क्योंकि यू नीड 5 करोड़. तो 4 महीने आप ऐड चला सकते हो. आपका लैंडिंग पेज का रेलेवेंस बढ़ जाएगा, तो ऐड से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. तो 4 + 3 हो गया आपका 7 मंथ. तो 18 से 7 बच गया मेरा 11 मंथ. वो 11 मंथ में यू नीड टू डू बैलेंस ऑफ SEO, CRO एंड ब्रांडिंग. तीनों. सिर्फ SEO इज़ नॉट एनफ, पेड एड्स भी सिर्फ काफ़ी नहीं है, एंड कुछ भी चीज़ काफ़ी नहीं है. अच्छा, यहाँ पे एक नया टॉपिक मतलब उठा है CRO स्टैंड्स फॉर कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन. कभी कभार क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एक कीवर्ड है,
कीवर्ड फर्स्ट पेज पे एकदम एक नंबर पे है, कीवर्ड पर ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है लेकिन कोई लीड नहीं आ रहा है. हाँ, दिस हैपन्स फॉर लॉट ऑफ रीजन, बट द सोल्यूशन इज टू डू अ प्रॉपर ए बी टेस्टिंग कि मल्टीपल लैंडिंग पेज बना के कौन सा पेज पे लीड फॉर्म ज़्यादा हो रहा है. देन देयर आर हीट मैप्स फॉर द ऑडियंस इज लाइक टू इंस्टॉल सम ट्रैकर टू सी कि ऑडियंस किस जगह पे ज़्यादा विजिबल है, तो उस जगह पे लीड मैग्नेट या फिर कुछ ऐसा कुछ कि लोगों को अट्रैक्ट करे ऐसा कुछ. सो if your vision is revenue, then like without CRO you do SEO, you do branding, आप मतलब किसी सुपरस्टार को हायर कर लो लेकिन आपका रेवेन्यू नहीं आने वाला है. तो CRO इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल बट वेरी बिग पार्ट फॉर अ रेवेन्यू सक्सेस. सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी. बट येस, SEO शुड बी इंटैक्ट क्योंकि SEO इज लाइक दिस इज द, एज आई सेड, लाइक दिस इज द बैकबोन एंड इट इज द CPU ऑफ योर ऑनलाइन इन्वेंट्री. तो ये आप बंद कर देते हो तो आपका ऑनलाइन भी बंद हो जाएगा. वंडरफुल, क्या बात. सर मेरा एक लास्ट आपसे सवाल रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट. अभी बहुत सारे टीनेजर्स जेंजीज को इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएशन में आना है. क्या कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी SEO एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? Content creator, yes, why not? Because yes, absolutely, because like actually just like I said, कुछ I think 10 minutes पहले मैंने जो बोला था कि SEO is not only about keywords. SEO is like you are making the site fully friendly. Even Indian government भी खुद भी सेम बात बोल रहा है. तो if you are helping a site to be more friendly, जितना ज़्यादा like we are from India, हम लोग अहिंसा के रूल्स फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस, द रोड ऑफ गांधी जी. सो जितना ज़्यादा हम लोग फ्रेंडलीनेस रखेंगे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आई थिंक येस, ही और शी विल बी अ गुड क्रिएटर एंड दैट विल प्ले अ बिग रोल. बिकॉज एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ. आप एक बहुत बढ़िया कंटेंट लिखो, एकदम रिसर्च करके, फैक्ट्स देके, प्रॉपर साइटेशन सोर्स, एकदम पूरा अच्छी तरीके से. यू डोंट डू एनी SEO, आपको कोई बैकलिंक नहीं, कुछ टेक्निकल नहीं. ट्रस्ट मी, 24 घंटे में इंडेक्स होगा, 24 घंटे में वो फर्स्ट पेज में रैंक करेगा. हाँ, यू नीड टू देन मेंटेन विद द SEO, बट इट विल रैंक फॉर श्योर. सो इनडायरेक्टली येस, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर. ओके, तो जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएशंस हैं, उनको भी कैसे कोई एक टूल आप बता सकते हैं जो जिसपे वो चेक कर सकें कि ये कंटेंट उनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अदर देन ChatGPT? ये इसके लिए तो लाइक जस्ट लाइक आई सेड, गूगल ट्रेंड्स. गूगल ट्रेंड्स, हाँ, दैट्स ट्रू. गूगल ट्रेंड्स एंड आई थिंक दैट इज द ओनली प्रॉपर टूल दैट कैन गिव प्रॉपर. एक और टूल है, ये टूल नहीं है, ये एक फीचर है. गूगल एड्स के अंदर आपको गूगल एड्स कीवर्ड, आपको सर्च करना होगा गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर. ओके, तो वही साइन इन करना होगा. वो लाइक बेसिकली मेटा एड्स जैसा ही, मतलब गूगल का एड्स का डैशबोर्ड है. वहाँ पे सेटिंग्स में जाके देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ कीवर्ड, लाइक कीवर्ड टूल और कीवर्ड प्लानर. तो वहाँ पे जाके आप यू कैन डू एन A/B टेस्टिंग कि कौन सा कीवर्ड का कितना रीच आएगा, कितना क्या कुछ ऐसा वैसा. बट दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. गूगल ट्रेंड्स इज मच मोर इजियर. मुझे बहुत, बट जो लोग यूट्यूब वाले, उनके लिए एक और एडवाइस है. दे कैन यूज अ सॉफ्टवेयर नोन एज vidIQ. vidIQ, yes. So you need to make sure that your score is good in vidIQ algorithm. Okay, it's a paid and free also, na? Am I right? हाँ, paid and free दोनों. But free one is more than enough. Okay. For like beginners. For beginners. Yes. Now if someone is a very big influencer, then obviously then they need to go for paid. That's great. बहुत मज़ा आया तुहिन भाई मुझे आपसे बात करके. अब मेरे ऑडियंस ये जरूर पूछेगी कि अगर आपसे बात करनी हो, आपके टीम से कनेक्ट करना हो या आपसे कनेक्ट करना हो, इसी टॉपिक पे कुछ आपसे डिस्कशन करना हो, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो छोटे शॉपकीपर्स हों, चाहे वो $1 billion कंपनी, तो कैसे कनेक्ट करें आपके साथ? Just my phone number. I think that is the fastest way, because if people sends me an email, it will delay because I always keep on traveling, so it will delay a lot. I think and मैं like मेरा एक प्लस पॉइंट है, मेरा एक ही नंबर है. अच्छा, मेरा बाकी लोगों की तरफ अलग अलग नंबर नहीं, मेरा एक ही नंबर है एंड आई रेस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल लाइक ऑफ देम. सो आई थिंक इफ यू कैन शेयर माय नंबर विद द पीपल, देन तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगा. बस ठीक है. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया. आज कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो बिल्कुल नहीं पता. और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो अपनी जर्नी शेयर की है, बीइंग ए माइंड एंड पीक परफॉर्मेंस कोच, मुझे समझ में आता है कि यू आर द राइट एग्जाम्पल फॉर आर
इंडियन टीनेजर्स की आपके पास रोने के अलावा और बहुत सारे काम हैं, मल्टी बिलियनर आप बना सकते हो, आप यूनिवर्स में डेंट डाल सकते हो, जो बिल्कुल, मुझे दिख रहा है। like rather than being CEO of a foreign company, be a CEO of your own company, as simple as that. वाओ, दैट्स बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू सो same. मच यहाँ आने के लिए, नहीं थैंक यू सो नहीं, मच। same here. Thank you. अगर अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, क्या कर रहे हो? अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए क्या? आपको मालूम है हम बहुत चुनिंदा गेस्ट लेके आते हैं, एक ही पर्पज़ है, आपके पास पैसा भी आए, हेल्थ भी आए और आप अपने रिलेशनशिप को भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।